नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज मैं आपके समक्ष इस श्रृंखला के अंतर्गत तथागत के कुछ वचनों के साथ में एक इस प्रकार का प्रवचन तैयार किया है कि कुछ शब्द ऐसे थे कि अरहंत प्राप्ति का जो मार्ग है, अरहंत बनने का जो मार्ग है, उस मार्ग पर जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए प्रशिक्षण के लिए बार बार जो शब्द उपयोग तथागत करते थे और उन शब्दों के अर्थ सहित कुछ बातों पर विस्तृत रूप से मैं विश्लेषण करूंगा और उसको अपने दैनंदिन जीवन में आपको जो सही लगे, आपके ज्ञान के अनुसार आपको सही लगे, आपके विवेक के अनुसार आपको सही लगे, जांच परख के जो आपको सही लगे और आपके उपयोगी लगे उसको आप ग्रहण करिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। अनित्यता का मनन, दुख, अनाथ, ये शब्द आते हैं। अनित्यता का मनन करना। संसार में जो चीज़ें हैं वो स्थायी नहीं है, अनित्य है। शरीर अनित्य है, रिश्तेदार अनित्य है, धन संपत्ति अनित्य है। तो अनित्यता को अनित्यता मानना, परिवर्तनशील को परिवर्तनशील मानना। तो अनित्यता को अनित्यता मानने का अर्थ है जैसा है उसको वैसा मानना, जैसा है उसको वैसा समझना। इससे क्या होगा? इससे आपको दुख नहीं होगा। उस पर मनन करना, उस पर मनन करना, फिर दुख पर मनन करना। दुख पर क्या मनन करना कि संसार के अंदर क्या दुख है। दुख को आप जब जानेंगे तब आप सुख को जान पाएंगे। दुख क्या है, किस चीज़ से दुख होता है। जो टेम्पररी चीज़ें हैं, जो हमारे पास बिछड़ने वाली चीज़ है, उसको हम स्थिर चीज़ें मान लेते हैं और स्थिर मानने के कारण जब वो हमसे दूर हो जाती है, बिछड़ जाती है, तब हमको दुख होता है। जैसे शरीर तो अनित्य है। शरीर तो जैसे जन्म लिया तब बच्चे थे, फिर जवान होंगे, फिर उसके बाद बूढ़े होंगे, फिर शरीर खत्म हो जाएगा। अभी हम इसको अनित्य अगर नहीं मानेंगे तो फिर हमको दुख हो जाएगा। तो उस दुख को समझना। अनात्म, यहाँ पर संसार में कोई आत्मा नाम की चीज़ नहीं है, ऐसे तथागत बार बार कहते हैं। यहाँ पर सब अनात्म है। अनात्म, लोग बोलते हैं कि आत्मा है, हमारी आत्मा से हम स्वाद लेते हैं, तो जीभ का क्या काम है। आत्मा से हम शब्दों को सुनते हैं, तो फिर कानों का क्या काम। कानों को निकालने के बाद क्या शब्द आप सुनेंगे नहीं। स्पर्श से आप कोई वेदना को ये करते तो बोलते मेरी आत्मा को पता चल रहा है। तो आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं, यहाँ पे सभी इंद्रियाँ है और उससे सभी चीज़ें ग्रहण, बॉडी शरीर ग्रहण करता है। तथागत की इसमें बहुत बार आता है राग द्वेष मोह। राग द्वेष मोह। अब क्या होता है कि बहुत बार व्यक्ति को यश मिला, अपयश मिला, सम्मान मिला, अपमान मिला, सत्कार मिला, किसी ने दुत्कारा, किसी ने प्रतिष्ठा दी, किसी ने अप्रतिष्ठिता दी, किसी ने प्रशंसा की। तो व्यक्ति क्या होता है कि प्रशंसा मिली तो खुश हो गया और जैसे ही उसको अप्रशंसा मिली तो दुखी हो जाता है। सम्मान मिला खुश हो गया, अपमान मिला दुखी हो गया। तो अनबैलेंस टाइप की लाइफ चलती है। तो तथागत ये कहते हैं कि आपको बैलेंस में रहना चाहिए। मान मिले तो भी वैसे ही रहना चाहिए और अपमान मिले तो वैसे। आपकी चित्त की जो स्थिति है वो स्थिर रहनी चाहिए। आपकी चित्त की स्थिति ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि आपको किसी ने खूब अगर अच्छी चीज़ें बोल दी आप बहुत खुश हो गए, किसी ने नाराज़ कर दिया तो आप बहुत नाराज़ हो गए। तो इसका मतलब है कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में ही नहीं है, आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। आपने अपना कंट्रोल किसी और के पास दे दिया। जब आपने अपना कंट्रोल किसी और के पास दे दिया तो फिर आप मालिक कैसे? फिर तो आप उस आदमी के गुलाम हो गए। फिर तो आदमी कोई भी आपको चापलूसी करके आपसे कोई भी धन ऐंठ सकता है, कोई आपको गलत चीज़ बोल के आपको क्रोध दिला सकता है। तो मतलब आपको यह है कि दूसरा आदमी आपको हैंडल करेगा। तो इसलिए तथागत कहते हैं कि आप अपना मालिक बनो। अपने मालिक बनने के लिए आपको क्या करना है? आपको विचलित नहीं होना है, आपको स्थिर रहना है।
तो किसी के प्रति आपको द्वेष नहीं पालना है, लोगों के प्रति गलत भावना नहीं रखनी है, मूर्ता नहीं रखनी, मोह का मतलब मूर्ता नहीं रखनी है, राग यानी आसक्त नहीं हो जाना है। ये चीज़ मुझे मिलना, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा देखना है, जो चीज़ जैसी नहीं है वैसा उसको देखो। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, कई सुंदर सी स्त्री आ गई, ऐसा लगता है कि ये मुझे मिल जाए, लेकिन वो सुंदर कैसे है? ये तो आपके मन का भ्रम है, आपने उसकी पिक्चर ऐसी बनाई है, लोगों ने आपको ऐसा बताया है। तो वो 10 साल के बाद देखेंगे क्या वो उतनी सुंदर होगी? नहीं, बूढ़ी हो चुकी होगी, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे, अरे उस समय तो हमने देखा था तो सुंदर थी। तो उसके प्रति आपने राग अपनाया। तथागत कहते हैं कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसा जानो, शरीर को शरीर के जैसा जानो। तो आपको उस पर राग नहीं करना है, आसक्त नहीं होना है, जो चीज़ जैसी है वैसी जानो, क्योंकि जो चीज़ जैसी है वैसी जानेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आती कि जैसे मन को संयत करो, डिसिप्लिन करो, मन वचन कर्म की जांच करो। अब मन को डिसिप्लिन करना, मन वचन कर्म की जांच करना, मन में क्या चलते हैं, मन का ऐसे काम करता है, मन चलता है विचारों से। विचार जैसे आते हैं तो आदमी वैसा बोलने लगता है, जैसे बोलता है वैसा काम करने लगता है। तो मन वचन कर्म तीनों साथ साथ ही चलते हैं। तो मन की जांच करना चाहिए, अपने मन में अच्छे विचार दो। अच्छे विचार दोगे तो आपके वचन अच्छे निकलेंगे। जब आपके वचन अच्छे निकलेंगे तब क्या होगा, तब आप अच्छे कर्म करेंगे। तो मन और वचन और कर्म की तीनों की जांच करना चाहिए। कर्म में भी आपको पकड़ में आ गया कि ये गलत काम हो रहा है मेरे हाथ से, तो आप अपने विचारों को ध्यान दो कि मेरे विचार कौन से आए थे, फिर मैंने वचन कौन से बोले हैं, फिर उस हिसाब से मेरे को रिजल्ट मिलना चालू हो गए। तो इस प्रकार से मन वचन कर्म की आपको बराबर जांच करते हुए रहना चाहिए। फिर हर बार ये होता है कि होश में रहना चाहिए। और होश में रहने के लिए क्या, होश के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे कि आनापान सती एक ध्यान है, उस ध्यान में आप पालती मारकर बैठ जाते हैं। और वो समय कौन सा अच्छा होता है, अधिकतर खाली समय कौन सा होता है हमारे पास, होता है सुबह का। जल्दी से उठ जाओ, जल्दी से उठने के बाद पहले बराबर कौन सा काम करना है, सबसे पहले मंजन वगैरह किए बैठ गए, तो सबसे पहला आपने को काम करना है कि पालती मारकर बैठ जाए और आती जाती श्वास को देखिए। आती जाती श्वास को देखने से क्या होगा कि मन में आए हुए विचारों को हम समझना शुरू करेंगे, और मन कैसे भागता इधर जा रहा उधर जा रहा, चित्त को समझना शुरू कर देंगे। और चित्त को समझना शुरू करेंगे और छोटी से छोटी चीज़ को हमको जानना शुरू हो जाएगा। जैसे कौन सी वेदना आ रही, दुख वेदना आ रही, सुख वेदना आ रही, ये हम पता करना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से एक स्मृति का पहरेदार हमको हमारे मन में बिठा के रखना है। वो पहरेदार क्या काम करेगा, हमको दिन भर की गतिविधि में उपयोग करेगा। दिन भर की गतिविधि में ऐसा नहीं होगा कि हम गाड़ी चला रहे और अचानक भूल गए, साहब स्टीयरिंग पे तो बैठे भूल गए, ऐसा नहीं होगा। हम लोग जागृत अवस्था में रहेंगे, हर कुछ काम करेंगे हम जागृत अवस्था में काम करेंगे। और उसके बाद में जैसे हम दैनंदिन जीवन में जो भी काम करते हैं तो पूरा तल्लीनता से ध्यान देके करना है। जैसे आप चाय पी रहे हो तो चाय पे ध्यान दो, आप किसी से बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्या बोल रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। इससे जागृति की अवस्था आप पे निर्माण होगी, और जागृति की अवस्था के अंदर में आप में जो काम का कोई भी काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें एक आनंद का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए स्मृति का पहरेदार बिठा के रखना है। और क्लेशों से अब क्या होगा कि कुछ गलत विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो वो गलत विचारों को कैसे रोकना है, अच्छे विचार देकर। आपको पता चला कि कोई गुस्से वाला विचार आ गया तो आपको एकदम से अच्छा विचार देना है, तो उसको रोकना है, दिन भर की प्रैक्टिस में अपनाना है। आपको हर बार थॉट को एक पॉजिटिव थॉट देते हुए रहना है। नेगेटिव थॉट को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो है पॉजिटिव थॉट देना, है ना। इसको बोलते कॉज इफेक्ट काला। तो कॉज इफेक्ट काला दिन भर चलेगा, तो दिन भर की क्रिया के अंदर जब आप ऐसे रहेंगे तो आपको जो ब्रेन में जो मान के चलो कि सर दर्द वगैरह की जो समस्या होती है, वो समस्या लगभग आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको टेंशन आना बंद हो जाएगा, घबराहट बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप जागृत अवस्था में और आप बुरी चीज़ों को अपने पास में नहीं आने देंगे। तो क्या होता है कि हम बहुत बार ये देखते हैं कि ये हमारा शरीर है ना। तो शरीर है तो इसको कैसे देखिए, ये शरीर है तो ये रूप है ना। तो रूप है तो रूप क्या होता है कि ये हमारा बनता है रूप। ये शरीर हमारा कोशिकाओं से बना, कोशिकाएं बनती है, नष्ट होती है, और इसी रूप के अंदर में क्या आते हैं कुछ भी। जैसे हमको कोई भी चीज़ अगर दिमाग के अंदर आई तो उसकी वेदना होती है, सुख वेदना होती है, दुख वेदना होती है ना।
तो हमको वेदना आई तो फिर उसकी जानकारी होती है ना, जानकारी को बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा यानी जानना, है ना। तो जानकारी होती है, उसके बाद में उसके संस्कार बनते हैं। संस्कार कैसे बनते हैं? और कि जो भी चीज़ जैसे स्टोर होना शुरू हो जाएगी, गलत चीज़ है उसके संस्कार बनेंगे, और कोई अगर अच्छी चीज़ है तो उसके संस्कार नहीं बनते हैं। अच्छी चीज़ के संस्कार इसलिए नहीं बनते कि अच्छी चीज़ एकदम से ऐसी होती है जैसे शुद्ध आकाश के जैसी। क्या होता है कि संस्कारों का बनना भी होता है, संस्कार बनते भी और संस्कार मिटते भी हैं। अच्छी चीज़ों से संस्कार नहीं बनते हैं, गलत चीज़ों से संस्कार बनते हैं। संस्कार का मतलब यहाँ जो पाली भाषा में गाठे होता है, और दूसरे जैसे संस्कृत वगैरह में उसका दूसरा अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पाली भाषा में इसका मतलब होता है गाठे। तो अच्छी चीज़ अगर आप करेंगे तो आपकी गाठें खत्म होना चालू हो जाएगी ब्रेन से, आप शुद्ध होना चालू हो जाएंगे। और विज्ञान का बनना, विज्ञान यानी जानना, आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जैसे सुख है, सुख को आप महसूस तो करेंगे लेकिन वो रहेगा कहीं नहीं, है ना। तो वैसे विज्ञान का बनना भी होता है और विज्ञान का नष्ट होना भी होता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अपने साथ में अपना ज्ञान रूपी हथियार यानी प्रज्ञा के बल पे हमको दिन भर की हमारी चर्या करनी चाहिए। प्रज्ञा क्या होता है? प्रज्ञा जो है ये एक ऐसा स्थान है कि जो उजाले का स्थान है ना। प्रज्ञा में हमको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिख जाती हैं। ये दुख है, ये सुख है, ये गलत है, ये सही है, इस स्मृति से तो हम जान ही लेते हैं कि प्रज्ञा से क्या है, दिखती है सारी चीज़ें, तो हम गलत चीज़ों को हटा देते हैं, अच्छी चीज़ों को रखते हैं। प्रज्ञा का काम यही होता है। प्रज्ञा अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, तो इसलिए धम्म के अंदर में प्रज्ञा को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। मतलब कई जगह तो ऐसा आता है कि तथागत ये कहते हैं कि भाई धन की हानि हो जाए ठीक है, लेकिन प्रज्ञा की हानि कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा की हानि होगी तो सब चला जाएगा। अगर प्रज्ञा है आपके पास, ज्ञान है आपके पास, तो धन भी आ जाएगा, लेकिन ज्ञान चला गया, आपकी प्रज्ञा चली गई, तो फिर वो सारी चीज़ें चली जाएगी। इसलिए प्रज्ञा को बढ़ाते रहना है, प्रज्ञा को सुरक्षित करके रखना है। तो और साथ साथ में क्या करना है कि भय से छूटने के लिए भी हमको प्रज्ञा की जरूरत पड़ती है। भय क्यों होता है? अंधेरे के कारण भय होता है। हमको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ अज्ञान है, हम जानकार नहीं है, तभी गलत चीज़ें होती है हमारे। अज्ञान का फायदा ही लोग उठाते हैं हमारे, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। जब हमको जानकारी नहीं है, उसका फायदा सामने वाले ने उठाया तो हमको उससे भय होगा, या हमको किसी चीज़ के बारे में अनजान है तो हमको भय होगा, लेकिन प्रज्ञा से हमको वो चीज़ का पता चलेगा। जैसे मान के चलो कि आजकल कोई भविष्य देखने वाले लोग आ जाते हैं, बोलेंगे कि और ऐसा है कि आपको स्वर्ग में जाना है क्या, तो आपको ऐसा दान देना चाहिए। स्वर्ग में क्या मिलेगा भैया? तो खूब आनंद मिलेगा, खूब खुशी मिलेगी, और ऐसा ऐसा व्रत करो, ऐसा करो, वैसा करो, कुछ भी लपंटेबाजी करना शुरू करेगा। अब ये आदमी को स्वर्ग के बारे में तो पता है ही नहीं, तो ये आदमी कुछ भी बकबक कर रहा है ना। स्वर्ग में तुम्हारे माता पिता है तो उसको ये दान दो, ये करो, वो करो, तो स्वर्ग के बोलेंगे ऐसे नहीं दोगे तो नरक में चले जाओगे। अब आप डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि आपके पास प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा क्यों नहीं है? क्योंकि आप डरी हुई अवस्था में, आप अंधेरे में हैं। तो उस अंधेरे का फ़ायदा उठा के सामने वाला आपसे कोई चीज़ लूट रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको वो चीज़ को जानकारी से, होश से समझना है कि स्वर्ग नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, नरक नाम की कोई चीज़ नहीं। जो है वो वर्तमान है, और वर्तमान के अंदर भी जो आप कर्म करते हैं उसी के रिजल्ट आते हैं, उसी के रिजल्ट आते हैं। तथागत ने कहा है कि संसार के अंदर केवल 3 काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये 3 काल है। लेकिन एक ऐसा भी काल है कि जो शून्य वाला काल है, जहाँ कोई काल नहीं, कोई समय नहीं है, और वो है निब्बान का एरिया। वो आपको स्वर्ग का लालच देते हैं, नरक का डर डालते हैं, लेकिन तथागत आपको निब्बान की बात कहते हैं, निर्वाण की बात कहते हैं, और अनंत पद की बात कहते हैं। समझने वाली बातें हैं। वो बोलते कि अवागमन से, तथागत कहते अवागमन से छुटकारा। ये बार बार दुख में जो पड़ रहे हो, बार बार दुख भोग रहे हो, ये बार बार दुख भोगने की चर्या के अंदर से ही बाहर आ जाओ। क्या बार बार दुख भोग रहे हो? क्यों भोग रहे हो बार बार दुख? क्यों बार बार जन्म ले रहे हो? क्यों बार बार मर रहे हो? क्यों बार बार बूढ़े हो रहे हो? ये तो बार बार है। बोलेंगे लोग, बोलेंगे कि हमारा जन्म तो आत्मा नहीं है, तो कैसा होता? ऐसा नहीं है। आपका जो नाम और रूप है, जो माइंड और मैटर है, वो ही जन्म लेता है। अगर वो आपका दुख से मुक्त नहीं हुआ तो दोबारा और जन्म लेगा। जैसे तथागत कहते हैं कि मैंने जो
जन्म लेने वाला जो बीज था वही खत्म कर दिया, इसलिए अब मेरा पुनर्जन्म नहीं है। मैं निब्बान को प्राप्त कर लिया, अब मैं सारे दुख से मुक्त हूँ, मैं अरहंत हूँ, मैंने ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वहाँ पे कोई दुख का स्थान नहीं है। इसका मतलब ये है कि तथागत ने वो चीज़ को जानकर शोध करके बताया है। तथागत ने जानकर और शोध करके वो चीज़ को बताया है, जो चीज़ की जानकारी दुनिया में अभी बहुत कम लोगों को है। लोग अभी सबसे बड़े किसके लिए शोध कर रहे हैं? वो स्वर्ग में जाने के लिए कुछ करते हैं। काय के कारण? नरक में नहीं जाना चाहिए, इसलिए नरक में नहीं जाना चाहिए, इसलिए स्वर्ग की कल्पना करके ही आज के काम करते रहते हैं। सुबह लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? मूर्तियों के पीछे माथा टेकने के लिए, इसलिए क्योंकि उसको अगले जन्म में अच्छा जन्म मिले। कुछ लोग तो ये डर के चक्कर में जाति व्यवस्था का भी निर्माण कर दिया, वर्ण व्यवस्था का भी लोगों ने निर्माण कर दिया। बोले कि भैया तुम झाड़ू पोछे का काम करो तो अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाओगे। तो आदमी इसी जन्म में झाड़ू पोछा का काम अगले जन्म में ब्राह्मण बनने के लिए कर रहा है। मतलब लोगों की अपनी अपनी कल्पना है, अपनी अपनी मेथालॉजी है और अपने अपने कुछ है। तथागत कहते नहीं, यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई अतिशूद्र नहीं, यहाँ पे सारे इंसान पैदा होते हैं। और सारे इंसान पैदा होते हैं, जब ये अच्छे कर्म करते हैं तो अपने अच्छे कर्म के कारण या तो दोबारा पैदा होंगे, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उनका दुख नष्ट हो जाएगा, दुख नष्ट हो जाएगा तो वो निब्बान के एरिया को प्राप्त हो जाएंगे, निब्बान का एरिया उनको प्राप्त हो जाएगा। निब्बान का एरिया कैसा एक एरिया है? जो एक एरिया ऐसा है, दुख मुक्त का एरिया है, और उस दुख मुक्ति की एरिया का शोध तथागत ने किया है। वो भी एक अपना एरिया है। जैसे लोग अभी ढूंढते हैं ना कि मंगल ग्रह पे हमको रहने के लिए जाना है। क्यों जाना है? भाई पृथ्वी में बहुत प्रदूषण है। कोई बोलते चांद पे हम घर बनाएंगे, लेकिन तथागत अगर रहते अभी तो तथागत कहते तुम चांद और मंगल ग्रह पे घर बनाने की क्या बात कर रहे हो? तुमको तो ये शरीर जिस धरती पे तुम्हारा बार बार पैदा हो रहा है, दुख प्राप्त कर रहा है, ये बूढ़ा हो रहा है, ये बीमार हो रहा है ना, ये सारी चीज़ ये शरीर के चक्कर में है। तो तुम ये शरीर से मुक्ति पालो और तुम्हारा जो असली तत्व है, जो असली चीज़ है, वो चित्त को शुद्ध करो और उस असली जगह पे आ जाओ कि जहाँ पे दुख ही नहीं है, जहाँ शरीर का बनना और टूटना खत्म होना ही नष्ट हो जाएगा, जन्म आवागमन खत्म हो जाएगा और वो सुख रूपी स्थान पे आ जाए। और उसको कैसे? अभी इसी जन्म में आप साक्षात्कार कर सकते हैं, मरने के बाद नहीं, इसी जन्म में। लोग बोलते मरने के बाद जाना है स्वर्ग, कौन किसने देखा मरने के बाद? बोले तथागत बोलते इसी जन्म में, अभी। और इसीलिए उनकी जो ध्यान भी दिया है, जो जागरण है, जो उपदेश है, वो आपको दुख से छुटकारा पाने के लिए है, दुख से मुक्ति के लिए है। और उनका जो मार्ग है दुख मुक्ति का मार्ग है। तो दुख मुक्ति के मार्ग पे हमको चलना है। संसार में कैसे रहना है? संसार में हमको मैत्री भाव लेकर चलना है, क्योंकि अगर हम द्वेष भाव लेके चलेंगे तो बार बार दुख में पड़ेंगे। मैत्री भाव लेके चलेंगे तो क्या होगा कि मैत्री की एक चुंबकीय तरंगे होती है, और वो मैत्री की चुंबकीय तरंगे ऐसी होती है कि जो आपके चित्त को शुद्ध करेगी। और चित्त शुद्ध करने के कारण क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। आपका चित्त शुद्ध होगा, आप जागृत अवस्था में होंगे, सारी चीज़ें दिख जाएगी। और सारी चीज़ें जब आपको दिखेगी तो क्या होगा कि आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे। तो जो वैर से भरा रहता है, कलह, झगड़ा, विवाद, विरोध, क्रोध, इसमें नहीं लगना चाहिए। जो ऐसे भरे रहते हैं ना कि क्रोध से भरे रहेंगे, वैर से भरे रहेंगे, और बिल्कुल कहीं जाओ तो ऐसा लगता है कि बस कहीं भी गए तो बस उनको एक तो इतना है कि थोड़ा सा बटन दबाने की ज़रूरत है कि लाइट ऑन, क्रोध की लाइट ऑन, झगड़ा करने लग जाएंगे, है ना, गलत बोलने लग जाएंगे। उनका चेहरा ही देख के लग जाएगा कि ये आदमी आ रहा है कि तूफान आ रहा है ना। उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग जाएगा कि भैया इसको शांत रखो। तो तथागत कहते हैं कि हमको ऐसे नहीं रहना है ना। हमको क्रोध वाले को भी मैत्री की भावना से शांत करना है ना। तो मैत्री की भावना लेके चलना चाहिए, क्रोध की भावना नहीं, गलत भावना नहीं। क्योंकि आग के गोले समान अपने आप को जलाने से क्या मतलब है? अगर अपने आप को आग के गोले समान जलाओगे तो जलकर खुद ही भस्म हो जाओगे, है ना। दूसरे को जब बाद में भस्म करोगे, लेकिन खुद ही भस्म हो जाओगे, है ना। तो क्या करना है हमको इस चीज़ के लिए? हमको इस चीज़ के लिए करना है कि शरीर पर मनन करते हुए क्लेशों को भगा देना है। शरीर पर मनन करना है। अभी क्रोध आ गया तो उस पर मनन करना है, द्वेष आ गया, राग आ गया तो मनन करना है और उसको भगा देना है। कैसे? उसकी विपरीत स्थिति देखिए, है ना। क्रोध को शांति से भगाना है, शांति का देखिए, अक्रोध से, अक्रोध नहीं शांति से, है ना। तो हर चीज़ का एक अपोजिशन है, हर चीज़ का एक अपोजिशन है। और अपोजिशन क्या है कि जैसे
किसी भी चीज को उसके विपरीत स्थिति से ही खत्म किया जा सकता है ना। बुराई को जीतना है तो भलाई से जीतो, अशांति को जीतना है तो शांति से जीतो, है ना। गलत को जीतना है, जो असत्य को जीतना है तो सत्य से जीतो। तो हर चीज को उसके अपोजिशन से जीतना है। तो ये कार्य कारण का सिद्धांत है, ये तथागत ने, है ना, बताया है। तो हमको किस प्रकार से होना, इस प्रकार से हम अपने आप को स्थिर चित्त वाला करेंगे और स्थिर चित्त वाला करके हम अपनी जीवनचर्या चलाएंगे। अब हर दिन हम भोजन करते हैं तो भोजन में क्या करना है, भोजन में हमको मात्रा के जानकार होना चाहिए, है ना। और जानकार होने के साथ साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि भोजन हम जो कर रहे हैं ये स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं, है ना, स्वाद के लिए नहीं कि ठूस ठूस कर खाने के लिए। क्योंकि अगर आपने ठूस ठूस कर खाना खाया तो आप वो बेसावध होके कहीं पे भी सो जाएंगे, आपको मतलब मज़ा नहीं आएगा, आपका सावधानी नहीं रहेगी। इसलिए थोड़ा जितना भूख है उससे थोड़ा सा 2 रोटी कम खाओ और चबा चबा के खाओ, अच्छे से खाओ और जागृत अवस्था में खाओ। फिर क्या करना है कि हमको हर काम करते वक्त हमारी कायगत स्मृति रहनी चाहिए। कायगत स्मृति मतलब क्या होता है, शरीर के प्रति जागरण। तथागत जैसे अपने भिक्षुओं को सिखाते थे कि तुम चिवर ले रहे हो तब जागृत होना चाहिए, तुम बैठे हो, तुम चल रहे हो, तुम चक्रमन ध्यान कर, तो तुम्हारी कायगत स्मृति बनी रहनी चाहिए। कायगत स्मृति बनी रहने से क्या होगा कि अमृत पद का स्वाद मिलेगा। ऐसा वो तथागत कहते थे कि अमृत पद का तुमको स्वाद मिलेगा। तो इसीलिए तथागत की जो बातें हैं वो ध्यान देने वाली बातें हैं कि अमृत पद का स्वाद मिलने के लिए क्या करना है, आपको कायगत स्मृति को रखना है, बेस्वाद रूप से नहीं। अभी कभी कभी क्या होता है, हम लोग चल रहे हैं, भूल गए अरे भूल गए भैया, किधर जा रहे थे पता ही नहीं चला किधर जा रहे थे। अरे ऐसे नहीं रहना है, आपको अपनी जानकारी होना चाहिए कि आप चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप चल रहे हैं, आप बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप बैठ रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो पता होना चाहिए आपको बोल रहे हैं। मतलब आपकी काय के प्रति स्मृति बनी रहनी चाहिए, ऐसा तथागत कहते थे। अज्ञान से शत्रुता ठान लेना चाहिए। अब लोग बोलेंगे शत्रु बनाना है तो किसको बनाना है, अज्ञान को बना लेना चाहिए। अज्ञान को शत्रुता ठान लेना चाहिए, अज्ञान की शत्रुता ठान लेनी चाहिए। अकेला बैठकर अज्ञान को बिल्कुल नष्ट करना चाहिए, अकेला बैठ जाना चाहिए। ध्यान किस लिए करते हैं, अज्ञान को नष्ट करने के लिए, अज्ञान को नष्ट करने के लिए ध्यान करते हैं। इसलिए अज्ञान को नष्ट करना है तो क्या करना है, एकांत में ध्यान लगाओ, एकांत में ध्यान लगाओ। फिर पता करो कि भाई किस चीज़ से दुख हो रहा है, वो चीज़ को देखो, ये दुख है, फिर उसका कारण देखो, अच्छा ये चीज़ से दुख है, फिर उसका निवारण क्या होगा, फिर निवारण का मार्ग देखो। ये 4 बेसिक स्टेप है। दुख है, कोई भी दुख है तो दुख का कोई कारण है, दुख का कारण है तो क्या है, दुख का निरोध भी है, निरोध भी है तो निरोध का मार्ग है। ये 4 स्टेप पे ब्रेन को लगाना है। 4 स्टेप पे आप ब्रेन लगाएंगे तो आपको सुख का मार्ग मिल जाएगा। जैसे तथागत अधिकतर जो अष्टांग मार्ग के बारे में बात करते थे तो वो उन्होंने ये बताया कि ये भाई दुख है तो दुख का एक समुदाय है, दुख का समुदाय है। समुदाय क्या बताया उन्होंने बताया कि भाई जन्म है तो मृत्यु है, जन्म है तो मृत्यु है, और जन्म ही नहीं है तो मृत्यु क्या की रहेगी। तो इसलिए ये आवागमन के चक्कर से दूर हो जाओ। सबसे पहला तो ये आवागमन के चक्कर से दूर होने के लिए क्या करना है, उसको समझना है कि जन्म क्या है ना, मृत्यु क्यों हो रही, किस चीज़ की मृत्यु हो रही। तो इसमें भी 2 पार्ट है, एक तो परमानेंट पार्ट है, एक टेम्पररी पार्ट है। परमानेंट पार्ट वो है कि जो आपका पार्ट है, जिसको चित्त के अंदर, चित्त जब शुद्ध हो जाता है, जो चीज़ें बाकी रहेगी, जो अनित्यता वाली चीज़ें छूट जाएगी और जो चीज़ें बाकी रह जाएगी वही आप है, वही शुद्ध है, वही निब्बान वाली एरिया के अंदर आप एंट्री करोगे। अभी क्या हो रहा है कि आप निब्बान वाली एरिया में एंट्री इसलिए नहीं करते कि आप टेम्पररी चीज़ों के अंदर लटके हुए हो, टेम्पररी चीज़ों को छोड़ते नहीं, इसलिए परमानेंट चीज़ों को पाते नहीं। तो इसीलिए दुख के अंदर आदमी ऐसे भटक रहा है। तो दुख को जानना है, दुख के समुदाय को जानना है, दुख का निरोध जानना और दुख निरोध के मार्ग को जानना है। दुख निरोध का मार्ग क्या है, दुख निरोध का मार्ग है अष्टांग मार्ग। तो उसके 8 अंग है। तो अष्टांग मार्ग को ही लोभ, द्वेष और मोह को नष्ट करने वाला मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि लोभ, द्वेष, मोह ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके कारण ही व्यक्ति दुख भोगता है। तो अष्टांग मार्ग के अंदर में सबसे जो पहला मार्ग आता है होता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या होता है, जैसे सम्यक का अर्थ लोग ये समझते हैं कि मध्यस्थ, बैलेंस। ऐसा बैलेंस नहीं होता इसका अर्थ। इसका अर्थ होता है कि राइट,
है ना। और राइट यानी कौन सा, आंतरिक दृष्टिकोण, आंतरिक तरीके से आपका दृष्टिकोण राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो दृष्टिकोण का निर्माण कैसे होता है, वो निर्माण होता है सोचने से। यदि आप सकारात्मक ढंग से सोचते हैं तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। सम्यक दृष्टि उत्पन्न होने के लिए क्या है, सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। तो आपके इंटरनल जो आई बनेगा, इंटरनल जो दृष्टिकोण बनेगा, ये सम्यक बनेगा, राइट बनेगा। और सम्यक बनने से आपको सही दिशा मिलेगी और सम्यक दृष्टि आपकी उत्पन्न होगी। तो सम्यक दृष्टि निर्माण करने के लिए आपको पॉजिटिव थॉट की जरूरत है, पॉजिटिव विचारों की जरूरत है। सम्यक दृष्टि उत्पन्न होने से क्या हो जाता है, अकुशल आचरण नष्ट हो जाता है। सम्यक दृष्टि क्या हो जाए, अकुशल है, गलत चीज़ है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि गलत का स्थान अच्छाई ने ले लिया। अच्छाई की तरफ आप बढ़ने लग गए तो गलत अपने आप दूर हो जाएगा। कुशल की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य करते समय क्या होना जरूरी है, आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। नकारात्मक दृष्टिकोण से क्या होता है, अकुशल आचरण की उत्पत्ति होती है और ये बढ़ती जाती है। सम्यक दृष्टि पूर्णतः कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है। सम्यक दृष्टि का अर्थ ही है कि चारों श्रेष्ठ आर्य श्रेष्ठों को जानना। चारों जो आर्य श्रेष्ठ है, आर्य ने श्रेष्ठ है ना, आर्य श्रेष्ठ, उसको आर्य श्रेष्ठ भी बोला जाता है। आर्य यानी शत्रुता नष्ट करने वाले श्रेष्ठ तत्व। तो चारों आर्य श्रेष्ठ को जानता है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि का जो स्थान है श्रेष्ठतम है। सबसे नंबर 1 का स्थान किसका है, सम्यक दृष्टि का है। और सम्यक दृष्टि क्या है, प्रत्येक भूमिका की एक चाबी है, ओपन करती है मतलब कोई भी चीज को सम्यक दृष्टि। इसलिए भिक्षुओं को संबोधित करते हुए तथागत एक जगह कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है कि इंसान जीवन की प्रत्येक घटना को प्रतित्य समुत्पाद जाने ने कार्य कारण जाने। कोई भी घटना अगर घटती है तो उसके पीछे कोई कारण है, ये अगर आप जानते हैं तो आपकी सम्यक दृष्टि निर्माण होगी। क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि ये अगर सही है तो उसका भी कारण है, ये गलत है तो उसका भी कारण है। तो आप सही को करने लग जाओगे क्योंकि आपको पता चल जाएगा। आप ऐसे अंधी जैसे नहीं करोगे। सम्यक दृष्टि का मतलब अंधी दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि मतलब इनलाइटमेंट वाली दृष्टि है। आंतरिक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपको सन्मार्ग पे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। फिर सम्यक दृष्टि के बाद में जब आपकी दृष्टि सम्यक हो गई तो किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, फिर पड़ती है सम्यक संकल्प की। संकल्प कैसा होना चाहिए, अनासक्ति का संकल्प होना चाहिए। अनासक्ति, आसक्ति और अनासक्ति, इसमें आसक्त का मतलब क्या होता है, बहुत बार आसक्त को गलत तरीके से लिया जाता है। जैसे कुछ लोग दृढ़ संकल्प को भी आसक्त समझ, दृढ़ संकल्प और आसक्त में बहुत अंतर है। आसक्त है नहीं कि जैसे कोई लड़की जा रही है और आप एकदम उसे काम वासना से आप ग्रसित होकर उसके ऊपर आकर्षित हो गए, दूसरी जा रही, दूसरी भी, तीसरी भी, तो इसका मतलब आप काम वासना के प्रति आसक्त हो गए। तो आसक्त होने से क्या होगा कि आपके अंदर में ज्वाला भड़कना चालू हो जाएगी। उसको शांत कैसे करना है, उसको तरीका शांत करने का एक है कि शरीर के अनित्यता पर जानो, शरीर के अनित्यता पर जानो। शरीर को बूढ़ा होते हुए देखो, शरीर को मरते हुए देखो, शरीर को बीमार होते हुए देखो, शरीर की जो गति है उसका दर्शन करो। तो आपको शरीर के प्रति मोह ऑटोमेटिक छूट जाएगा। उसके गंदगी के प्रति आप जब जानेंगे, जब देखेंगे, उसको एक एक चीज़ देखेंगे। किसी को ऐसा लगता है कि उसको आसक्ति जकड़ रही है, उसको वहाँ से निकलना है, तो उसकी विपरीत स्थिति को देखो, उसकी सच्चाई को देखो, ऐसा तथागत कह रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि अनासक्ति का संकल्प, ईर्ष्या रहित का संकल्प, अव्यापत का संकल्प, ईर्ष्या नहीं करनी है, आपको मैत्री भावना से रहना है ना। अहिंसा का संकल्प यानी हिंसा का भाव, हर बार ये सोचना है, करुणा की भावना से चलना है कि लोगों का हमको कैसे भला करना है, कैसे अच्छा करना है ना। हिंसा का मतलब ये नहीं है कि हिंसा को हिंसा से जीतने देना है। हिंसा का मतलब है, अहिंसा का मतलब है हिंसा को जीतने देना, ऐसा नहीं है। अहिंसा का मतलब है कि हिंसा को अहिंसा से जीतना है, अहिंसा को हराना नहीं है। अहिंसा अपने आप में एक पावरफुल चीज़ होनी चाहिए, है ना। चाहे हत्यारा कितना भी बलशाली हो, लेकिन आपका अहिंसा का तत्व इतना पावरफुल होना चाहिए कि आपको उसको रोकने में आप सक्षम होना चाहिए, और आपको हर चीज़ को रोकना ही चाहिए। तो वो जो रोकने वाली जो चीज़ है, जो सही चीज़ है, उसको बढ़ाना, यही अहिंसा है। गलत चीज़ को प्रश्रय देना अहिंसा नहीं है। किसी ने बोला कि अरे वो तो मैं अहिंसावादी हूँ इसलिए मैंने ऐसा उसको होने दिया, मतलब आपने उसको रोका नहीं, इसका मतलब आपके पास प्रज्ञा नहीं है। आपने गलत को रोका नहीं तो आपके पास प्रज्ञा नहीं है। जब आपके पास प्रज्ञा नहीं तो आप गलत को रोक नहीं पाए। जब आप गलत को नहीं रोक पाए तो आप बोलेंगे बड़े अहिंसावादी है।
तो है कि नहीं। कभी कभी जैसे कोई अभी लोग जाते एक निरपराध आदमी को कि मॉब लॉन्चिंग करते हैं इस धर्म के नाम पे और इसके नाम पे, और 4 लोग देखते रहते हैं और बोलते हैं कि देखो हम तो भाई बड़े अहिंसावादी है, इसलिए हम तो देखो दूर ही खड़े रहे। तो आप अहिंसावादी नहीं है, आपने एक हिंसा को होने दिया, आपने रोका नहीं। आपको रोकना है, गलत चीज़ को रोकना है भी, एक अहिंसा है। तो अहिंसा का मतलब यहाँ पे ऐसा है ना। तो फिर सम्यक वाणी, झूठी बातों का त्याग, चुगली का त्याग। झूठी बातें मतलब क्या होता है कि लोग इधर उधर की बातें बना के दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को गलत प्रचार करते हैं। चुगली का त्याग करना है, कटुवचन का त्याग करना है, बकवास का त्याग करना है ना। तो वाणी कैसी होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्वक होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, करुणावान होनी चाहिए, बुद्धिमान से युक्त और सार्थक होनी चाहिए। किसी चीज़ के लिए कौन सी चीज़ हम बोल रहे हैं, किस समय के लिए बोल रहे हैं, तो क्या हो, बातचीत करते हुए ऑब्जेक्ट वाली बातचीत होना चाहिए। किसी उद्देश्य को लेकर हम बातचीत कर रहे हो, मधुर हो, ऐसी नहीं कर्कश कि झगड़ रहे एक दूसरे के साथ, ऐसे नहीं। मधुर वाणी होनी चाहिए, दिल को अच्छी लगने वाली वाणी होनी चाहिए, करुणा वाली होनी चाहिए। करुणा मतलब सामने वाले का भी एक शरीर है, उसको भी अच्छा महसूस हो हमारी वाणी से, इस प्रकार से करुणा वाली वाणी हो। बुद्धिमान वाली वाणी हो, बुद्धिमत्तापूर्वक बोले गए शब्द हो। ऐसे नहीं इधर की बातें उधर की बातें और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, ज्ञानवान दिखाने के लिए कुछ भी बकबक कर रहे जाए, ऐसी वाणी नहीं, अच्छी वाणी है ना। तो और सार्थक हो, उसका कोई उद्देश्य हो वाणी का, तो ऐसी वाणी को सम्यक वाणी कहते हैं। फिर कर्मांत, सम्यक कर्मांत क्या है? हिंसा का त्याग, चोरी का त्याग। हिंसा का त्याग करना है, जानबूझ के किसी की हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करना है। चोरी का मतलब है कि किसी की जो आपको चीज़ दी नहीं गई है और आप ज़बरदस्ती जाके उसको अपना दिमाग लगा के उसको चोर के लिए आते हो, तो वो चोरी नहीं करना है ना। हिंसा का त्याग, चोरी का त्याग, व्यभिचार का त्याग। व्यभिचार का त्याग का मतलब है कि अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के साथ उनके अच्छे संबंध हो, ऐसा नहीं कि बाहर वेश्यागमन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बाहर जाके वेश्यागमन कर रहे हैं तो उसका उस प्रकार के व्यभिचार का त्याग करना चाहिए, ऐसे तथागत कह रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि प्राणियों की हिंसा से विरत रहना चाहिए, चोरी से विरत रहना चाहिए और व्यभिचार से व्यक्ति को विरत रहना चाहिए। सम्यक आजीविका, झूठी यानी मिथ्या आजीविका छोड़कर अच्छी आजीविका को अपनाना चाहिए। मिथ्या आजीविका, मिथ्या आजीविका मतलब क्या होता है? जिससे जन की हानि होती है ना, ऐसी मिथ्या आजीविका नहीं अपनाना चाहिए। जैसे कुछ लोग गांजा, भांग और अफीम इस प्रकार की चीज़ों का व्यापार करते हैं, इस प्रकार का व्यापार वाली आजीविका नहीं अपनाना है। या कुछ लोग ऐसी आजीविका अपनाते हैं कि जिसमें जैसे मान के चलिए कि दूध के अंदर में कुछ मिला दिया और वो ज़्यादा दूध बनाने के चक्कर में गलत तरीके से दूध बना के बेच रहे हैं, सब्जियों के अंदर में कुछ मिलाकर बेच रहे हैं, है ना। खाने का जो लोगों को खाना सप्लाई हो रहा है उसके अंदर कुछ अलग चीज़ें डाल रहे हैं जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। या लोग अपने आपको ज़्यादा होशियार दिखाने के लिए ऐसे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और ऐसे शोध कर रहे हैं कि जिससे जनहानि हो रही है। तो ऐसी चीज़ों को नहीं करना है, ऐसी चीज़ों से पैसा नहीं कमाना है ना। तो ये झूठी आजीविका से दूर रहना है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। फिर सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम का मतलब सम्यक प्रयत्न। तो सम्यक प्रयत्न का क्या काम क्या है कि जो अनुत्पन्न बुराइयों को न उत्पन्न होने के लिए इच्छा उत्पन्न करना। जो बुराइयां अभी उत्पन्न नहीं हुई है उनको उत्पन्न न होने के लिए इच्छा उत्पन्न करना, उद्योग करना, दृढ़वान करना अपने आप को और चित्त को अनुशासित करना, डिसिप्लिन करना। दूसरा है उत्पन्न अकुशल बुराइयों के नाश के लिए। अब जो उत्पन्न हो चुकी है उन बुराइयों के नाश के लिए उद्योग करना, मतलब प्रयत्न करना, दृढ़ता से प्रयत्न करना और चित्त को डिसिप्लिन करना, है ना। चित्त को डिसिप्लिन करना, बुराई की तरफ नहीं जाने देना उसमें, है ना। चित्त को ये बताना ये आपका काम है कि ये गलत चीज़ है, उसके अंदर चित्त को नहीं जाने देना, उसको कंट्रोल करना। फिर तीसरी चीज़ है अनुत्पन्न सुकर्म यानी कुशल कर्म, अच्छे धर्म, कुशल धर्म के उत्पन्न करने के लिए कामना करना, इच्छा करना, उद्योग करना, दृढ़ निश्चय करना, व्यारंभ करना, चित्त को रोकना, थामना, अनुशासित करना, प्रयास करना और इधर उधर भटकने वाले चित्त को जागृत अवस्था में रोककर शांत कर उस उद्देश्य पर लगाना। तो क्या करना है कि अनुत्पन्न सुकर्मों को उत्पन्न करने के लिए, अनुत्पन्न सुकर्म यानी अच्छे कर्म जो है उसको उत्पन्न करने के लिए इच्छा करना, कामना करना, उद्योग करना, व्यारंभ करना, चित्त को रोकना, थामना, अनुशासित करना, प्रयास करना,
इधर उधर भटकने वाले चित्त को अनुशासित करके अपने उद्देश्य पर लगाना है। किसका काम है? आपका काम है। फिर 4 नंबर है कि उत्पन्न सुकर्म की स्थिति के अनाश करना। अनाश यानी नाश नहीं होना चाहिए, उसकी वृद्धि करना, विपुलता को प्राप्त करवाना, विकास के लिए इच्छा जगाना, उसको डेवलप भी करना है। अच्छी चीजों को, उसको अच्छी चीजों को क्या करना है, जैसे कि तथागत के धम्म के उपदेश है, अच्छी अच्छी बातें है, हमारा अच्छा साहित्य है, सारी जितनी भी अच्छी चीजें उसका संग्रह करना, अच्छी चीजों को संग्रह करना, उसको संरक्षित करना, उसका प्रचार प्रसार भी करना, उसको बढ़ाना है ना, ताकि वो नष्ट नहीं हो पाए। और चित्त को रोकना थामना मतलब डिसिप्लिन करना, हो चीज को फोकस करना कि ये चीज को आगे बढ़ाना है, उसके लिए अपना दम लगा देना। ये है सम्यक व्यायाम। अब सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति क्या है कि स्मृतिमान जागरूक पूर्वक रहकर क्या करता है, अपने आप को राग द्वेष से दूर करता है और शरीर के प्रति सावधान होकर अपने आप में वेदना के वेदनानुपस्सी विहार करता है। और स्मृतिमान रहकर वो क्या करता है, जागृत रहकर चित्त को जानता है, चित्तानुपश्यनी मतलब चित्त को जानकर विहार करता है। फिर अपने आप को जागृत करता है, द्वेष को दूर करता है। राग द्वेष को जब दूर करती है वो स्मृतिमान होकर विहार करता है और धम्मानुपश्यना धर्म को जानकर विहार करता है। तो सम्यक स्मृति का क्या मतलब है? सम्यक स्मृति का मतलब है एक तो वो काय के प्रति जानकर होता है, काय यानी शरीर। स्मृतिमान जागृत कैसे रहता है? ध्यान, जैसे आप ध्यान में बैठते हो, आनापान सती कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि शरीर के प्रति आप जागृत हो। तो शरीर के प्रति, तो शरीर के अंदर में जो राग द्वेष है उसको पहले सबसे पहले तो आप दूर कर लोगे। राग द्वेष को आपने दूर कर लिया तो स्मृतिमान हो जाओगे। स्मृतिमान होकर आप क्या, काय को जानकर काय के अंदर आप विहार करोगे। आप पूरे काय को भ्रमण करके देखोगे, है ना, काय को जानोगे, काय कैसी है, काय की स्थिति क्या है, शरीर की स्थिति क्या है, क्या चीज़ है शरीर के अंदर में, है ना। शरीर की पूरी स्थिति को आप जानकारी लोगे, शरीर के अंदर की एक एक पार्ट को आप देखोगे। तो शरीर के एक एक पार्ट को आप देखोगे तो ये हो गई आपकी कायानुपश्यना, काय के प्रति आपकी सावधानी, काय को जानना यानी शरीर को जानना। फिर स्मृतिमान जागृत होकर वेदना को, वेदना शरीर के अंदर फिर वेदना आती है, वेदना आ रही, कोई दुख वेदना आ रही, कोई सुख वेदना आ रही, सुख और दुख, असुख वेदना, तीनों प्रकार की वेदनाएं आ रही। उस वेदना को आप समझोगे और समझ के उसके प्रति जागृत हो जाओगे। फिर उसके बाद चित्त के प्रति आप जागृत हो जाओगे। चित्त को देखोगे कि ये चित्त जो है ये द्वेष वाला है या छोटा है, बड़ा है या विक्षिप्त है, अविक्षिप्त है, किस प्रकार का है, किस स्थिति में है चित्त। चित्त का आप दर्शन करोगे, चित्त को दर्शन करोगे, जानोगे। तो चित्त को जानने से क्या होगा कि आपको उसके अंदर क्या घटना घट रही, क्या नहीं घट रही, ये समझना चालू हो जाओगे। आप चित्त को समझना शुरू करोगे। तो ये हो गई चित्त के प्रति जागृति। और धम्म क्या करता है कि चित्त को शुद्ध करने के लिए, वेदनाओं को शुद्ध करने के लिए, है ना, शरीर के अच्छे इसके लिए क्या चीज़ की जरूरत होती है? धम्म की जरूरत होती है। धम्म यानी क्या है? एक औषधि है। धम्म एक औषधि है। कैसी औषधि है कि आपके अंदर द्वेष है तो द्वेष के लिए क्या जरूरी है? मैत्री की जरूरत है। क्रोध है, क्रोध के लिए क्या जरूरत है? शांति की जरूरत है ना। आपके प्रति जैसे आप अशांत लग रहा है तो आपको शांति की जरूरत है। शांति की जरूरत के लिए क्या है? आपको मैत्री भावना की जरूरत है ना। तो हर चीज को आपको एक अपोजिट डायरेक्शन देनी है। धम्म का मतलब है कार्यकारण का सिद्धांत को समझना। और धम्म का मतलब ये नहीं कि केवल आप त्रिशरण पंचशीला करके चुपचाप बैठ गए और आपने उसको अर्थ को भी नहीं समझा, आपने जाना ही नहीं तो आप समझ रहे कि आपने धम्म को जान लिया, ऐसा नहीं है। धम्म का मतलब है कॉज और इफेक्ट के लॉ को जानना ही धम्म है। तो ये हो गई धम्मानुपश्यना। तो अभी हमने कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना देखा है और ये सम्यक स्मृति के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार अब हम सम्यक समाधि को देखेंगे। सम्यक समाधि मतलब जितने भी कुशल कार्य है समाधि के प्रमुख होने के कारण ही है। जैसे कि किले के ऊपर, जैसे किले के ऊपर जो सीढ़ियां होती है और एक जगह जाके मिलती है, उसी प्रकार कुशल कार्य है
ये समाधि में जाके व्यवस्थित हो जाते हैं। इसका अर्थ ये लिया जा सकता है कि अच्छा उद्देश्य ग्रहण करने के बाद जो कार्य किए जाते हैं एकाग्रचित होकर या ध्यान रखते हुए किए जाते हैं, वे सब समाधि में जाके विलीन हो जाते हैं। तो समाधि के विभिन्न प्रकार हैं, 4 प्रकार है। अधिकतर जो महत्वपूर्ण जो प्रकार है वो 4 प्रकार है। तो 4 प्रकारों में कौन से प्रकार है? एक है सवितर्क सविचार समाधि। सवितर्क सविचार समाधि। वितर्क कैसा करना है? सकारात्मक वितर्क, रिजल्ट ओरिएंटेड। सकारात्मक वितर्क का मतलब क्या है कि इसका मुझे हल मिल जाएगा, हल ढूंढने के हिसाब से वितर्क करना, तर्क करना, उसको सवितर्क कहते हैं। उसी प्रकार सविचार जो है, सविचार और विचार में अंतर है। सविचार यानी सकारात्मक विचार। तो सवितर्क सविचार वाली समाधि, ये प्रथम स्टेप हो गई समाधि की, ये विचार करना है। जब आप सवितर्क और सविचार वाली समाधि में परिपूर्ण हो जाते हैं तो सेकंड स्टेप में आना है। वो स्टेप कौन सी है? अवितर्क विचार समाधि। मतलब वहां कोई वितर्क नहीं रहेगा, केवल विचार रहेंगे। और समाधि, समाधि यानी कॉन्सेंट्रेशन। अवितर्क रहेगा, विचार रहेगा और समाधि रहेगी। अब आपको किसी प्रकार का तर्क नहीं करना है। तर्क के मामले में आप शांत हो गए, केवल विचारों को देख रहे हैं और एकाग्रचित है। ये दूसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप में अवितर्क अविचार समाधि। अब उसमें कोई वितर्क नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, केवल समाधि यानी केवल कॉन्सेंट्रेशन। और उसके बाद में आ जाएगी अनिमित्त समाधि यानी शून्य वाली समाधि। अब उसमें अनिमित्त, तो इससे क्या होगा कि समाधि में लगने से काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, क्रोध या द्वेष का जो भी वितर्क होगा, विहिंसा वितर्क, मान, औदत्य, आत्मदृष्टि, क्लेश, पाप तथा जो नाना कुवितर्क है, सभी समाधि लगते ही विलीन हो जाते, नष्ट हो जाते। उससे कुछ भी नहीं बचा रहता। जैसे कि गुलाब की पंखुड़ियों पर पानी ठहर नहीं पाता, वह बह जाता है क्योंकि पंखुड़ियां शुद्ध और चिकनी होती है। उसी प्रकार सभी नाना कुवितर्क है, समाधि लगते ही विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। समाधि इतनी शुद्ध है, जो समाधि से सुसज्जित हो जाता है उसका चित्त चंचलित नहीं होता। तो चित्त को कंसंट्रेट करने के लिए ये है। तो अभी हमने थोड़ा संक्षेप में अष्टांग मार्ग को देखा। तो अष्टांग मार्ग के बाद में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति को जैसे चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए? प्रज्ञा के बल पर चलना चाहिए। तो प्रज्ञा के बल पे चलने के कारण क्या होगा कि वो अनुकूल चीजों को ग्रहण करेगा, प्रतिकूल को छोड़ेगा। क्योंकि प्रज्ञा के कारण उसे सत्य का ज्ञान होगा। उस सत्य का ज्ञान होने के कारण वो व्यक्ति क्या करेगा कि जो सही चीजें है उसको ग्रहण करेगा, जो सही चीजें नहीं उसको वो त्यागते जाएगा। तो ये क्यों करना जरूरी है? क्योंकि शरीर के अंदर में जो क्लेश है वो क्लेशों को खत्म करना है। क्लेशों को खत्म करने के लिए स्मृतिवान रहना बहुत जरूरी है। और स्मृतिवान रहने के लिए इंपॉर्टेंट है कि अच्छे ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और अच्छा ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या जरूरी है? वो अवेयरनेस जरूरी है। इसलिए प्रमाद यानी गफलत के अंदर में भय देखो। गफलत के अंदर तथागत कहते हैं कि प्रमाद में भय देखो, गफलत में भय देखो। और अप्रमाद में भय रहित रहो। तो अप्रमाद के अंदर क्या है? बहुत गुण है। अगर आप सावधान है तो उसके अंदर बहुत गुण है। शरीर के प्रति जब आप सावधान होते हो उस वक्त जो आपकी आंतरिक स्थिति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनती है।
एक ऐसी स्थिति बनती है कि आंतरिक स्थिति के कारण आपके अंदर में विद्या पक्षीय धर्म आना शुरू हो जाते हैं, अच्छाई का मार्ग आपके अंदर में इंटर करना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेसावधानी ही मार का एरिया है। बेसावधानी मार का एरिया है, इसलिए प्रमाद की तथागत ने निंदा की है, सावधानी का स्वागत किया है। और अवेयरनेस का मतलब ही सावधानी है, होश पूर्वक रहना ही सावधानी है। अगर आप होश पूर्वक अवस्था के अंदर में आप काम करते हो तो कोई जरूरी नहीं कि आपसे कोई गलत काम होगा। जब हम होश पूर्वक स्थिति से बाहर हो जाते हैं तब हमारे हाथ से कोई गलत चीज हो सकती है। गलत विचार भी तभी आता है, हम क्रोध में भी तब आते हैं, होशपूर्वक अवस्था में कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए होश को साधना महत्वपूर्ण है। इसलिए तथागत ध्यान करवाते थे और बताते थे कि कायानुपश्यन, काय के प्रति ध्यान करना है। काय के लिए का ध्यान करना है? क्योंकि आप होश पूर्वक रह सको। अभी हम बेहोश कैसे हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं किसी गलत चीज के कारण, डरा दिया जाता है, दोष को अदोष करके बता दिया जाता है। इसलिए जो लोग हैं वो डरे हुए रहते हैं, वो डरे हुए रहने के कारण असावधान हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और उसी बेहोशी के चक्कर में उनके हाथ से गलत कर्म होते हैं। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई आदमी होश पूर्वक अवस्था के अंदर में कोई गलत काम कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो लोगों ने बड़ी बड़ी कल्पनाएं करके रखी है और ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना करके रखी है और बोला कि ये शास्त्रों को तो आपको मानना है। अगर आपने इन शास्त्रों को नहीं मानोगे तो आप नरक में चले जाओगे। आदमी को इतना डरा दिया गया है कि उसकी अवेयरनेस खत्म हो जाती है, उसकी स्मृति खत्म हो जाती है और उसकी स्फूर्ति खत्म होने के कारण वो गुलाम हो जाता है। और हमने ये गुलामों की फौज खड़ी करके रखी है, धर्मों के नाम पे गुलामों की फौज खड़ी करके रखी है। बोला है कि शास्त्र में लिखा है वैसे ही मानना है। इसलिए लोग इतने गुलाम हैं कि वो खाना खाने का टाइम पूछते हैं भविष्य वक्ताओं के पास जाके, कौन से टाइम खाना खाना चाहिए, कौन से टाइम उठना अच्छा है, कौन से टाइम सोना अच्छा है, किस तारीख को शादी करना है। हर चीज को मुहूर्त की जरूरत पड़ी है। बच्चे का क्या नाम रखना है, कब दुकान खोलनी है, कब बंद करनी है, सभी चीजों पर मतलब उनका दिमाग तो ऐसा है कि लगता है कि उनके पास कोई दिमाग नहीं है। अपने आप को उन्होंने किसी धर्म के साथ बांध दिया है, किसी भविष्य वक्ताओं के साथ बांध दिया है, किसी विधि के साथ बांध दिया है। और ये गुलामों की जो फौज है, ये फौज ऐसी फौज खड़ी हो गई है कि जो सही और गलत का पता ही नहीं कर सकते। और सही और गलत का पता न करने के कारण वो जैसे आए थे वैसे ही खत्म हो जाते हैं। उनका जो आंतरिक जो बल है वो खत्म हो जाता है। उनको पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर में भी वो शक्तियां है। क्योंकि जो जिनको उन्होंने गुरु माना है, अगर वो गलती से भी उनको ये बता दे कि भैया तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, उसको तुम जागृत करो, और उसको तुम अगर जागृत करते हो तो तुम ही अपने मालिक आप हो, तो इस आदमी को डर ये लगता है कि मैंने इसको बता दिया कि तुम ही अपने मालिक हो, तो फिर ये मेरे पास नहीं आएगा, ये मेरा गुलाम नहीं रहेगा, फिर मैं राजनीति कैसे करूंगा। तो थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए हमने ऐसी ऐसी चीजों को तैयार करके रखा है और ऐसी ऐसी चीजों में लोग बंधे हुए हैं। तो तथागत कहते हैं कि हमको दोष को दोष की तरह ही देखना चाहिए और अदोष को अदोष की तरह ही देखना चाहिए। और दोष का आपको ज्ञान होना चाहिए, गलत है मतलब गलत है। तथागत ने वर्ण व्यवस्था की पूरी तरीके से वाट लगा दी। उन्होंने बोला वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित वर्ण कैसा हो सकता है, जन्म से जो इंसान पैदा होता है। जाति व्यवस्था तो उनके बाद में बनाई गई है तोड़ने के लिए, ताकि समाज के अंदर में
एक रूपता नहीं आए और कुछ लोग बहुत सारे लोगों पे शासन कर सके और लोग आवाज नहीं उठाना चाहिए, इसलिए उसका धर्म का नाम दिया गया। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था कोई धर्म हो सकता है, लेकिन धर्म का नाम दिया गया और धर्म का नाम देके उसको प्रचारित किया गया। और आज लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि उसको लगता है कि मेरे से ऊपर तो ये आदमी है और मेरे से नीचे ये है। तो ऊपर वाले को तो देखता नहीं हो, नीचे वाले को देखता है। बड़ी खुशी होती है उसको कि मेरे नीचे कोई तो है। और इस प्रकार भेदाभेद में एक आदमी दूसरे आदमी का दुश्मन बन के चल रहा है। और इस प्रकार समाज का जो ताना बाना बिखरा हुआ है, उस ताना बाने को एक सूत्र में पिरोने का काम, एक सूत्र में ढालने का काम उन विद्वान लोगों का है, उन जागृत लोगों का है। और उन जागृत लोगों का ये काम है कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए काम करें, क्योंकि ये समाप्त होगी तो नव निर्माण होगा और नव निर्माण होगा तो फिर यहाँ एक वैज्ञानिकों की फौज खड़ी होगी, यहाँ एक वो फौज खड़ी होगी। यहाँ कि अभी देखते हैं कि भारत के अंदर सबसे कम पेटेंट जाते हैं, जापान सबसे ज्यादा पेटेंट में रहता है और भारत बहुत कम पेटेंट बनते हैं। तो हमको अगर देश को आगे ले जाना है, यहाँ की पब्लिक को आगे ले जाना है, खुद को आगे ले जाना है, तो हमको जो पुराने ढर्रे हैं, पुरानी कुछ चीजें हैं जो गलत चीजों के तरीके से निर्माण की गई है, किसी शत्रुतावश निर्माण की गई, उसको समझ के उसको हमको अपनाने से खुद को भी रोकना है, लोगों को भी रुकवाना है और एक मैत्री वाला वातावरण निर्माण करना है, एक बंधु भाव वाला वातावरण निर्माण करना है। और एक मैत्री वाला वातावरण कैसे निर्माण कर सकते हैं? हम अपने अंदर मैत्री लेके चल सकते हैं। आज हम किसी के बुराई का बदला बुराई से लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको किसी बुरे का भी सहयोग करके उसको अच्छाई के लिए, अच्छाई के पथ पे आगे लाने के लिए और अच्छाई के मार्ग पे लाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि बुराई बुराई से नष्ट नहीं होगी, बुराई अच्छाई से ही नष्ट होगी। इसलिए जो ज्ञानवान है, जो आगे सतपथ पे जाना चाहते हैं, जो अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनका काम क्या है कि शांत नम्र शुद्ध बनके, अभिमान रहित होके अच्छे लोगों की संगति में रहे, अच्छे लोगों से सीखे और सीख कर अपना भी भला करे, लोगों का भी भला करे और भेदभाव नहीं करे, सभी के प्रति मैत्री रखे। मैत्री का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरे समाज का व्यक्ति है तो उससे मैत्री करूंगा, उससे प्रेम करूंगा, दूसरा है तो उससे द्वेष करूंगा। तो आपकी चित्त की जो अवस्था होगी, ये चित्त की अवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, आप इतना जो ब्रह्मांड का जो गुण है वो आपके अंदर इंटर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप वो निबान वाले एरिया के अंदर एंट्री करो, आप दुख से मुक्ति हो, तो फिर आपको भी उस सूरज के जैसा कि जो अपनी उष्णता देने के लिए किसी के बारे में ये नहीं सोचता कि मैं इसको नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा उष्णता, सबको उष्णता देता है। हवा ये नहीं सोचती कि मैं इसको ऑक्सीजन नहीं दूंगी और उसको नहीं, वो सबके लिए बराबर होती है। प्रकाश सबके लिए बराबर होता है, चांद की शीतलता सबके लिए बराबर होती है। तो ये जो उनके गुण है, वो गुण एक व्यक्ति को अपनाने चाहिए। अगर वो अपनाता है तो उसका दायरा बड़ा दायरा हो जाएगा। जब उसका दायरा बड़ा हो जाएगा तब वो विशाल ब्रह्मांड की उस स्थिति को जान पाएगा, जो स्थिति कमल की स्थिति है। कमल पानी में खिलता है, पानी में ही बड़ा होता है, लेकिन पानी को अपने अंदर नहीं लेता है। वैसा ही वो व्यक्ति संसार में ही पैदा हुआ, संसार में ही बड़ा होगा, लेकिन संसार के अकुशल को अपने अंदर ले लेगा। वो कमल जैसा हो जाएगा, वो एक ऐसा व्यक्ति हो जाएगा, उसने अपने आप को अमृत को प्राप्त कर लिया होगा और अपने आप के अंदर में, अपने अंदर में एक प्रकाश की पुंज को वो समझना शुरू करेगा, जानना चालू करेगा और उस अमृत के दर्शन उसको होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे तथागत कह रहे हैं। तो हमको एक ऐसा काम करने की जरूरत है कि एक शीतलता प्रदान करें समाज के अंदर में। शीतलता कब प्रदान होगी, शांति कब आएगी? जब श्रद्धा का बीज उसके अंदर बोया जाएगा। आज लोगों की जो श्रद्धा है वो अंधश्रद्धा है। किसी ने बता दिया कि
पिताजी के मरने के बाद में कौवे को खाना खिलाओ, और कौवे को जब खाना खिलाओगे तो आपके पिताजी को चला जाएगा, मान लिया। लेकिन जब पिताजी जिंदा थे तब तो उनकी देखभाल भी नहीं किया। तब वो मूर्ति को जाके दूध जरूर चढ़ाए, लेकिन घर में बूढ़े माता पिता थे, उनको खाना नहीं दिया। मूर्ति को दूध इसलिए चढ़ाया, किसी पंडित जी ने बताया था कि मूर्ति को दूध चढ़ाओगे तो ये पुण्य मिलेगा, इतना लाभ होगा, स्वर्ग में ये मिलेगा। उस लाभवश वो कर रहे थे। लेकिन ना वो पंडित जी को पता है कि माता पिता की सेवा से वो मूर्ति को दूध चढ़ाने से ज्यादा सेवा लाभ मिलेगा, ज्यादा पुण्य मिलेगा। वो पंडित जी को भी नहीं पता था, अगर पता होता तो बताते। तो माता पिता की सेवा करना इंपॉर्टेंट है। बंधु बांधवों को अच्छा ज्ञान देना इंपॉर्टेंट है। लोगों के दुख दर्द में उनके काम आना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो तथागत का जो मार्ग है ये श्रद्धा का मार्ग है। सारे विश्व के अंदर में तथागत की जो धम्म क्रांति हुई, उस धम्म क्रांति के कारण जो अरहंतों की एक फौज खड़ी हुई बुद्ध के बाद में, जो जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद में अनेक धर्मों की स्थापना हुई। कहीं न कहीं बुद्ध के धम्म का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनको सभी जो महापुरुष हुए, एक चीज उनमें कॉमन है कि उनके अंदर मैत्री भावना थी। मैत्री भावना थी, ध्यान सभी लोग लगाते थे अच्छाई पर, और ध्यान लगाने के कारण एक अच्छाई का प्रकाश पुंज उनके साथ में आते गया। वो निब्बान वाला जो परमानेंट एरिया है उसके उनको दर्शन हुए, कुछ लोग उसमें एंट्री हुए, कुछ दर्शन हुए, कुछ ने समझना शुरू किया। किसी ने उसको ईश्वर का एरिया बताया, किसी ने उसको अल्लाह का एरिया बताया, किसी ने भगवान का एरिया बताया, जो भी बताया, लेकिन उन्होंने जाना, वो सच्चाई को जाना, वो निब्बान के एरिया को जाना। वो जो निब्बान वाला जो एरिया है, जो तथागत ने शोध करके संसार को दिया है, वो एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, उस पर अभी शोध करने की जरूरत है। इसलिए तथागत कहते हैं कि किसी भी मत संप्रदाय के अंदर में ये अष्टांग मार्ग अगर रहेगा, अष्टांग मार्ग यानी सही प्रकार से जीवन जीने वाले लोग होंगे, सही दृष्टिकोण वाले लोग होंगे, सही वाचा वाले लोग होंगे, सही व्यायाम वाले लोग होंगे, स्मृति सही होगी, और सही तरीके से ध्यान लगाएंगे, चित्त को कंसंट्रेशन करेंगे, तो इस संसार के अंदर में कभी भी अरहंतों का अभाव नहीं रहेगा। क्योंकि अरहंत जिन्होंने अपने अंदर से राग द्वेष मोह को खत्म कर दिया है, जो शुद्ध हो चुके हैं, उनकी संसार को जरूरत होती है। क्योंकि निष्कपट, निष्कलंक और निस्वार्थता से मैत्री करने वाले लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि वही तो बंधु भाव का निर्माण करेंगे। भड़काने वाले लोग तो बहुत सारे होते हैं, उनको लगता है कि ये दूसरा पीड़ित हो जाए, लोगों की पीड़ा देख के उनको पीड़ा होती है। तो ये लोग मार्ग के क्षेत्र वाले लोग हैं, जो लोगों का दुख देख के खुद खुश हो रहे हैं। कई लोगों को दुख देख के बड़ी खुशी आती है। कई राजनेताओं को देखते हैं, वो खुश है, वो राजनीति में उनका उद्देश्य ये है कि मैं इस सत्ता में आने के बाद उसको दुख दूंगा, उसको बदला लूंगा, उससे ये करूंगा। ऐसे बहुत राजनेता कम है जिनको ये लगता है कि मैं संसार के लिए बहुत अच्छा काम करूंगा, गरीबों के लिए अच्छे स्कूल बनाऊंगा, कर्मचारियों के लिए अच्छे वेतन का निर्माण करूंगा, अच्छी फैक्ट्रियों का निर्माण करूंगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा, अच्छे तरीके से मैं आधुनिक रूप से नए संसाधन निर्माण करूंगा, अच्छी तरीके से जैविक खेती निर्माण करूंगा, जंगलों का अच्छा निर्माण करूंगा, नदियों को आपस में जोड़ने वाले एक प्रोजेक्ट का निर्माण करूंगा, इस देश को खुशहाल बनाऊंगा, विदेश के साथ मैत्री संबंध स्थापित करूंगा, और एक ऐसा प्रोग्रेसिव वातावरण डेवलप करूंगा कि जिसके लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। ऐसे सोचने वाले कितने कम राजनेता, बहुत कम है। लेकिन कुछ सोचते हैं ऐसा, जो सोचते हैं उसके कारण प्रोग्रेस है, जो ऐसा सोचते हैं उनके कारण प्रोग्रेस है, और वो जनता के कारण प्रोग्रेस है कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, अपना काम बढ़ा रहे हैं, और वो आगे बढ़ने के कारण संसार की उन्नति हो रही। तो हमको इस प्रकार के डेवलपमेंट वाली सोच की भी जरूरत है, और इस प्रकार एक अच्छाई के मार्ग के लिए श्रद्धा निर्माण करने की जरूरत है। तथागत का जो धम्म है, ये धम्म जो है ये श्रद्धा वाला धम्म है। हमको सबको ये पता होना चाहिए कि तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध है। उनकी जो बोधि है वो ऐसी सिंपल बोधि नहीं कि सिंपल ज्ञान हो,
वो सम्यक यानी सही प्रकार का ज्ञान है। उन्होंने संसार को पहली बार डिसिप्लिन देने का जो काम किया है संसार में, वो तथागत सम्यक संबुद्ध ने किया है। लेकिन उनके विरोधी जो अज्ञानी थे, जो मार्ग के क्षेत्र में थे, उन्होंने क्या किया, उस धम्म को खत्म करने का भी काम बड़े पैमाने पे किया। बुद्ध साहित्य के अंदर में बहुत सारे त्रिपिटक के अंदर में जाके ऐसी ऐसी चीजें डाल दी कि जो बुद्ध की है ही नहीं। और सामान्य आदमी ये सोचता है कि बुद्ध का नाम लगा है उसको मानो। और ये उन लोगों ने किया जिन लोगों ने दूसरे साहित्यों की रचना की और उसके साहित्य के आगे नाम डाल दिया ईश्वर निर्मित। बोले ईश्वर निर्मित है। ईश्वर निर्मित ग्रंथ वालों ने इधर बुद्ध को ईश्वर बनाने की कोशिश की, बुद्ध को कोशिश ही नहीं की, बल्कि उसको ये बताने की कोशिश की कि ये पहले जन्म में वानर थे और ये थे और वो थे और वहाँ से वो ऐसा हुआ और वैसा हुआ, पता नहीं किधर से किधर कहानियाँ बता बता के पूरा धम्म को विखंडित करने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार के दोषों से हमको सावधान रहने की जरूरत है। जो चीज़ बुद्ध ने नहीं कही वो नहीं कही। बुद्ध ने अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग दी है। बुद्ध का एक फोकस है कि जनता को, सामान्य जनता को, सबको समृद्ध करना, दुख से समृद्ध करने के लिए क्या करना है, उनको दुख से मुक्त करना। तो दुख से मुक्त करना और समृद्धशाली बनाना, समृद्धशाली बना के संसार को एक डिसिप्लिन वाला संसार बनाना और एक विज्ञानवादी संसार का निर्माण करना और संसार को विज्ञानवादी निर्माण करके ये स्वर्ग नरक से, झांसे से उनको छुटकारा दिलवाना, उनके अंदर मैत्री भाव निर्माण करना, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को खत्म करना, बंधु भाव का निर्माण करना और एक दूसरे के झगड़े लगाने के बजाय एक दूसरे को सहयोग करना। तो धम्म का जो मूल बेस है वो समता आधारित है, न्याय आधारित है और प्रोग्रेस आधारित है, बंधुभाव आधारित है और किसी के प्रति द्वेष वाला नहीं है। तो धम्म आपको एक सद्गति का मार्ग देता है। तो ये श्रद्धा निर्माण करने का काम हमको करना होगा। तो धम्म के बारे में लोगों को जानकार बनाना होगा। धम्म उपासकों का ये सबका काम है, बौद्ध उपासक उपासियों का काम है कि अपने आप को स्ट्रांग करें, धम्म के प्रचारक बने, रविवार के दिन विहारों में जाके प्रचार प्रसार करें, प्रचार प्रसार करके धम्म को बड़े पैमाने पे स्थापित करने का काम करें। अगर आप प्रचार प्रसार नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं धम्म की अवनति होती है। धम्म की अवनति होनी मतलब समाज की अवनति होना, क्योंकि हम लोग जो पहले जितने दुख भोगे हमारे पुराने पीढ़ी वालों ने, उसका कारण है कि धम्म का प्रचार प्रसार ढंग से नहीं होना और धम्म का प्रचार प्रसार सही नहीं होने के कारण ये वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई और वर्ण व्यवस्था स्थापित होने के कारण ही लोग अज्ञान की इसमें चले गए थे। लेकिन बाबा साहब ने हमारे लिए सब मार्ग ओपन करके रखे, संविधान का निर्माण किया और मानवीय अधिकार, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत देके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो हमको एक अच्छी किताबों का भी पठन पाठन करना चाहिए। पठन पाठन करने के बाद में हमको ध्यान भी अपने चित्त पे लगाना चाहिए। चित्त पे ध्यान क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए। केवल किताब पढ़ के चुपचाप रख के नहीं, किताब पढ़ने के बाद उस पर मनन चिंतन करो, चित्त को उस पर एकाग्रचित कराओ, देखो वो चीज को, देखो प्रज्ञा से वो चीज देखो, उससे क्या हो सकता है, क्या नया डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो संसार के अंदर हम जो आए हैं, हमारा जो शरीर बना है, ये संस्कारों का एक पिटारा है। सभी जीवितों को एक दिन तो मरना है। तो संस्कारों के जो निस्सार यानी जिसका कोई सार नहीं, उसको समझना है। जो चीजें नष्ट होने वाली होगी, जो चीजें परमानेंट है वो रहेगी। तो हमारे जो कर्म है वो अच्छे कर्म बने। अच्छे कर्म बनाने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए हमको जागृत अवस्था में रहना पड़ेगा, जागृत अवस्था में हमको आना पड़ेगा और जागृत अवस्था में रह के उत्तर धम्म के अंदर हमको वृद्धि करना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको स्मृतिवान बनना है, जागृत बनना है। और ये देखना जरूरी, जब टाइम मिले तो देखिए, हम जन्म लेते हैं एक माँ के पेट से, बच्चे रहते हैं, उसके बाद हम बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। तो संसार के इस निस्सार को समझना जरूरी है, क्योंकि
ये गति देखिए संसार में, हमारी गति क्या है? ये शरीर है, शरीर ये टेम्पररी है। ये शरीर का जो है, शरीर का बनना और नष्ट होना, ये प्रक्रिया जारी रहती है। तो हमको क्या संकल्प लेना चाहिए? हमको इस आवागमन से मुक्त होने का संकल्प करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जन्म लेना, गर्भ में आना, मर जाना, बूढ़ा होना, संसार से बुरी दुर्गति में बहे देखना चाहिए। इसलिए अनंत मैत्री भाव को लेकर विहार करना चाहिए। अनंत मैत्री भाव को लेकर विहार करेंगे तो क्या होगा कि आप अनंत वाला जो निब्बान वाला एरिया उसे टच करना शुरू करोगे। वो जो निष्कलंक वाला जो एरिया है, जो शुद्ध एरिया, उससे आप टच करना शुरू करोगे। तो जो टेम्पररी वाला जो एरिया है उससे हटके आप परमानेंट वाले निब्बान वाले एरिया के दर्शन करना चालू करोगे, उसको देखना आप शुरू करोगे। रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श के प्रलोभन आने पर 6 इंद्रियों के द्वार पर संयम का पर्दा डाल देना चाहिए। अधिकतर क्या होता है कि हमको भटकाने वाले कौन से शब्द है? रूप आ गया सामने तो हम लोग भटक जाते हैं, किसी ने गलत शब्द बोला तो हम भटक जाते हैं, गंध के कारण हम भटक जाते हैं, रस से भटक जाते हैं कि अच्छा खाना है नहीं है, स्पर्श के प्रलोभन से हम भटक जाते हैं कि अच्छी वेदना हो रही है, दुख वेदना हो रही है, ये वेदना हो रही। तो तथागत ये कह रहे कि 6 इंद्रिय जो है इसके ऊपर संयम का पर्दा डाल देना चाहिए। मतलब डिसिप्लिन, ये अपने आप में ये डिसिप्लिन करना चाहिए कि हमको रूप आने पर रूप को रूप के जैसा ही देखना है। रूप को अपने तरफ से कुछ भी जोड़ के नहीं देखना है कि उसको ऐसा भोगेंगे वैसा भोगेंगे, ऐसा करेंगे तो हम दूसरे लाइन में चले जाएंगे। शब्द को शब्द के तरफ ही देखना है। शब्द किसी ने बोला है तो उसको शब्द के रूप में ही जानना चाहिए, गंध को गंध के रूप में ही जानना चाहिए, और रस को रस के रूप में ही जानना चाहिए, और इसके प्रति अवेयर होना चाहिए। खाना खाते वक्त स्वाद का तो आनंद लो, लेकिन उसके ऊपर चिपक मत जाओ कि कल का खाना तो बड़ा अच्छा था, वहाँ का तो अच्छा था, ये खराब था, लग गए उसी पे बातचीत करने के लिए। तथागत कह रहे ये मत करो, आपको सेहत के हिसाब से खाना खाओ और ये सब बातचीत बंद करके अच्छे काम के लिए अपना दिमाग लगाओ। तो श्रमण धर्म मतलब अच्छाई के धर्म के ऊपर अपनी रक्षा करने के लिए काम करो। अच्छे का जो धर्म है उसको रक्षा करने के लिए काम करो। चित्त को ध्यान में लगाओ, मन को ध्यान में लगाओ। मन को जब आप ध्यान में लगाते, चित्त को जब एकाग्र करते हैं तो आप इंद्रियों को संयम कर लेते हैं। तो इंद्रियों के प्रति सदैव सावधान रहना चाहिए, गफलत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो पूरी प्रोग्रामिंग जो चित्त के अंदर बनती है वो इंद्रियों के कारण ही बनती है। अगर हम जागृत अवस्था में नहीं है तो असावधानी की अवस्था के अंदर में ही हमारे अंदर में गलत चीजें एंट्री करती है। तो गलत चीजों को एंट्री नहीं करने देने के लिए क्या करना है कि हम जागृत अवस्था में रहे, इंद्रियों पर संयम रखे। संयम का मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन, क्योंकि हमको हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर है, उस ऑब्जेक्ट के लिए ही काम करना है। उस ऑब्जेक्ट से भटकेंगे तो ऑब्जेक्ट पूरा होगा ही नहीं, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो जीवन उद्देश्यहीन जीवन हो जाएगा। बहुत से लोग हैं उद्देश्यहीन जीवन जी रहे, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है उनका जीवन जीना ही उद्देश्यहीन जीना है। वो केवल जग रहे हैं खाना खाने के लिए बस, और इंतजार कर रहे हैं कि कब मरण आएगा, और ऊपर वाले को शुक्रिया कर रहे हैं कि भैया हमको कोई अच्छा स्थान दे देना। जैसा लगता है कि ऊपर वाला उनका नौकर है और वो उनके लिए वो बड़ा काम करने वाला है, और ये खुद को ये मानते हैं कि बस हम ऊपर वाले की पूजा पाठ करेंगे, नाम लेंगे, बाकी सब उसके ऊपर छोड़ देंगे और हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, बस हम रोते रहेंगे। इससे काम नहीं चलने वाला। जिम्मेदारी लेना है, अपने आप को जिम्मेदार बन के काम करना है। तो कैसे रहना है? ऐसा रहना है कि जैसे परिशुद्ध खेत में बीज रोपे जाते हैं तब खूब फसल आती है, कृषक संतुष्ट हो जाता है। तो अपने आप को कैसे करना है? परिशुद्ध खेत वाला करना है। जब इंद्रियों को हम संयम रखेंगे, इंद्रियों को डिसिप्लिन में रखेंगे, तब हमारे अंदर का जो चित्त है ये मैल से दूर हो जाएगा। जब मैल से दूर हो जाएगा तो क्या होगा
कि हमारा जो चित्त है स्मृति प्रस्थान के अंदर में, जो चारों स्मृति प्रस्थान है, स्मृति प्रस्थान के अंदर ये जम जाएगा। और जमने के कारण क्या होगा कि हमको अक्षय के दर्शन होना चालू हो जाएंगे और निब्बान की एरिया का हम साक्षात करना शुरू कर देंगे। तो एकांत में किस लिए जाना? एकांत में केवल चित्त को शुद्ध करने के लिए जाना है और स्मृति प्रस्थान के लिए जाना। स्मृति प्रस्थान मतलब 4 स्मृति प्रस्थान, 4 जो स्मृति प्रस्थान हमने जो देखे थे, किस चीज पर? वो ध्यान के अंदर में जो सिखाए जाते हैं, है ना, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना। ये 4 स्मृति प्रस्थान को स्ट्रांग करने के लिए, 4 बातों को स्ट्रांग करने के लिए। तो जैसे जमीन के अंदर में जो पौधा होता है, ऊपर में तो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जमीन में उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है और गहरी जड़ों के कारण कितना भी हवा आ रहा है तो उससे वो हिलता डुलता नहीं है। तो जिस प्रकार आप चारों स्मृति प्रस्थान के अंदर में जब आप आंतरिक रूप से दृढ़ हो जाओगे और परिपूर्ण हो जाओगे, तो फिर बाह्य छोटे मोटे चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपने निंदा कर ली, किसी ने आपकी प्रशंसा कर ली, है ना, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप संयमशील हो जाओगे। तो भवसागर को पार करने के लिए क्या करना है आपको? आचार, शील, व्रत, नियम इत्यादि अनेक धर्मों को मिलाकर। आचार क्या है? अच्छा आचरण में आना। शील यानी 5 शील। 5 शील क्या है? ये एक शिक्षा है बुद्ध की। 5 शील यानी एक आचरण का एक अच्छा मापदंड है। उस मापदंड को उतरना, खड़े उतरना है। व्रत, अपने लिए व्रत धारण करने हैं, जैसे कि कुछ शील व्रत है। शील व्रत आपको व्रत के अंदर में ये कर सकते कि पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, 4 सप्ताह में एक दिन आप अपने आप को उपवास रख सकते हैं। उस दिन थोड़ा आप संकल्प ले सकते हैं कि हम पति पत्नी आज भिक्षु जैसा जीवन जिएंगे, संसार में तो रहेंगे लेकिन पति पत्नी बनकर नहीं। थोड़ा उस दिन नाच गाना, टीवी से थोड़ा दूर रहेंगे, अपने चित्त को ठीक मार्ग पे लगाएंगे, नाच गाने वाले प्रोग्राम नहीं देखेंगे, किसी को कटु वचन नहीं बोलेंगे, जितना हो सके मैत्री की बातें करेंगे, तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे। तो अगर ये महीने में 4 बार भी अगर करते हैं तो उससे कम से कम आपकी 7 दिन के अंदर में जो कुछ कूड़ा कचरा बॉडी के अंदर आया था तो उसको साफ करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। इस प्रकार के आप कुछ थोड़े मोड़े व्रत नियम पालन कर सकते हैं। और लाभ, सत्कार, यश, प्रशंसा, पूजा, वंदना, निंदा, प्रशंसा, सुख दुख, सम्मान, अपमान आदि अनेक प्रकार के दोषों के तरंगों से, वेग से सहन कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हमको कुछ लाभ हो गया, खूब कूदने लगते हैं, और हानि हो गई तो रोने लगते हैं, प्रशंसा कर दी तो हंसने लगते हैं, अपमान हो गया तो रोने लगते हैं, किसी ने गाली दी तो बहुत क्रोध में आ जाते, किसी ने सम्मान दिया तो फूले नहीं समाते। हम अनबैलेंस टाइप के लोग। तो अनबैलेंस नहीं रहना है, हमको बैलेंस रहना है। देखना है कि किसी ने गलत बोला है तो क्यों बोला है, उसके पीछे का क्या कारण है, क्या हमसे कोई गलती हुई है, अगर गलती हुई तो वो सुधारना है। अगर किसी ने हमारी प्रशंसा की है तो वो भी देखना है कि हमको क्यों प्रशंसा की है, हमने ये अच्छा कार्य किया है तो उस कार्य को बार बार करना है। मतलब समझ रहे हैं ना, कि ऐसा नहीं कि कोई अचानक बोल देता है, या किसी ने कुछ गलत बोला भी है तो हो सकता है कि आप अच्छे हो लेकिन सामने वाला सही नहीं है, तो फिर सामने वाला सही नहीं तो आप क्या उसको सुधारने जाएंगे? नहीं, और उससे अपने आप को ये करेंगे नहीं। आपने वहाँ पे ये समझना है कि सामने वाला गलत था, उसकी वो जो बातें आपको अपने अंदर नहीं लेनी। तो मान, सम्मान, अपमान, लाभ इससे विचलित न होते हुए अपने आप को बैलेंस रखना है और अपने उद्देश्य पर कायम रहना है। और वितर्क करते रहना है कि ये दुख है, दुख का समुदाय, दुख का निरोध है, निरोध का मार्ग है। निरोध का मार्ग क्या है? अष्टांग मार्ग है। तो जैसे ही राग द्वेष के मोह के तरंगे आ जाए तो चित्त में क्या करना चाहिए? चित्त में लंगर डाल के रखना चाहिए। लंगर कैसा? कि आपको भटकाना नहीं है चित्त को। कभी द्वेष आ गया तो आपका चित्त उधर भागना, राग है, आसक्ति है तो उधर जाना चालू कर देगा, मूर्ता की तरफ जाना चालू करेगा। तो आपको उसको लंगर डाल के रखना है, उसको कंट्रोल करना है, चित्त को बैलेंस करके रखना है ना। जैसे कि एक तीर चलाने वाला एक निशाना लगाता है, वैसे ही
चित्त को आपको निशाने के ऊपर ही लगाना है कि यही काम करवाना है। चित्त बहुत पावरफुल है, इसलिए उसको कंट्रोल में रखना सबसे पहला काम है। और कंट्रोल में रखने के लिए सावधानी पूर्वक रहना जरूरी है। खाना खाते समय, उठते समय, बैठते समय, बोलते वक्त, खड़े रहते वक्त, चुप रहते वक्त, तभी गफलत में नहीं रहना चाहिए। चुप, लोग बोलेंगे मैं चुप हूँ, तो भी विचार आ ही रहे हैं। विचार आ रहे हैं तो भी आपको विचारों को ध्यान रखना है कि गलत विचार है, उसको गलत विचार को सही विचार देके उसको खत्म करना है, चित्त को कंट्रोल डालना है। रात दिन हमेशा अप्रमाद में रहना है, गफलत में नहीं रहना है, सावधानी में रहना है और चित्त को सही डायरेक्शन में लगा के रखना है। और अपने चित्त को क्या करना है, वश में रखना है और उसको कीचड़ से निकालो। गलत चीज में अगर फंसा हुआ है वहां से उसको निकाल के उसको एक सही डायरेक्शन में लाओ। जैसे कि एक हाथी अपने आप को कीचड़ से बाहर निकालता, वैसे ही चित्त को बाहर निकालो और चित्त में संयम का, डिसिप्लिन का ताला लगाओ, उसको डिसिप्लिन करो। और डिसिप्लिन करने के कारण क्या होगा कि अकुशल विचार आएगा नहीं, और आएगा भी तो भी उसको दूर करो। अपने शरीर पर मनन करो। अपने शरीर काम इतर का अगर आ गया तो मैं शरीर पे मनन करो, देखो ये कैसा गंदा शरीर है, उसकी असलियत जानो और असलियत जान के उसको दूर करो। और अपने अंदर में मूल्यवान चीजों का निर्माण करो और मूल्यवान चीजों का निर्माण करके वो चीजों के साथ में रहो। चीजें दिखाने वाली नहीं है। आप क्या दिखाओगे लोगों को, धम्म को क्या दिखाओगे? आपको अगर निब्बान का साक्षात्कार हो गया, आप आनंदित हो गए, आप कैसा दिखाओगे आनंद को, कैसा बताओगे? तो उसको छुपा के रखो। उसको प्रचार करने से क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। बताओगे लोगों को निब्बान ये है ना, मैंने जान लिया ना, मैं अनंत बन गया और ये बना, कुछ नहीं। आपको तो लोगों की भलाई के लिए काम करना है। आपका अनंत, आपका निब्बान, आपका श्रोतापन, आपका अनागामीपन ये आपका है। जो जानकार है वो दिख जाएगा, उसको दिख जाएगा कि ये पहुंचा हुआ आदमी। और ज्ञानी है, उसको क्या बताओगे आप? उसको तो केवल इतना ही बताओ कि उसके जीवन में दुख है, दर्द है, उसको आप दूर कैसे कर सकते, बस वही उसकी औषधि है। वहां से एक कदम वो आगे चलेगा, दूसरे कदम पे फिर देखेगा, तीसरे कदम पे और आएगा। तो आपका तो इतना ही काम है। तो आपको भी क्या करना है? सबसे पहला जो काम करना है, अपने आप को धम्म के मार्ग पे लाना है। जो तथागत के व्याख्यान है उसको पढ़ना है। बाबा साहब ने बहुत अच्छा लिखान करके रखा है, उसको पढ़ना है, उसको देखना है, उसको चिंतन मनन करना है। कबीर ने जो अच्छा लिखा है उस पर पढ़ना है। संत रविदास ने लिखा है उसको पढ़ना है। अनेक वैज्ञानिकों ने अच्छे अच्छे शोध करके रखा है, उसको देखना है। अपने आप को ये ज्ञानवान व्यक्ति बनाना है और ये ज्ञानवान बन के अच्छे लोगों के, एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ में अपने आप को ढालना है। जब यूट्यूब ओपन करते हो वहाँ पे भी ये देखो कि कौन सा वैज्ञानिक ने कितनी अच्छी बात बोली है, किस धर्माचार्य ने अच्छा प्रवचन दिया है, आज वैज्ञानिक ढंग से क्या नया शोध आया है, अच्छी आजीविका करने के लिए मैं क्या सीख सकता हूँ, अच्छा मोटिवेशन देने के लिए, अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों के भलाई के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसी एक अच्छी टीम डेवलप कर सकता हूँ, मैं अच्छी एक टीम डेवलप करके कैसा एक अपना एक प्रोग्रेसिव एक उद्योग खड़ा कर सकता हूँ, इस प्रकार से मैं लोगों का सहयोग कर सकता हूँ, लोगों के काम आ सकता हूँ और लोगों के द्वारा उनको सहयोग करके मैं भी कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। इस प्रकार से अपने आप को सोशल मीडिया में भी रखो, अच्छे अच्छी चीज़ों को बताओ, गलत चीज़ों को ओपन करो और गलत चीज़ों में जाने से लोगों को रोको। क्योंकि अगर आप रोकेंगे तो बहुत सारे लोगों की हानि नहीं होगी, वो बचेंगे हानि होने से। तो क्या करना है? अपने आप को स्थिर भाषी करना है। अच्छी भाषा कैसी होनी चाहिए? स्थिर भाषी, अच्छे आचरण वाला बनाना है और गलत चीज़ के लिए लज्जावान होना है और अच्छे स्वभाव वाला बनना है और गंभीर आदरणीय वक्ता। वक्ता कैसा? आदरणीय, अच्छा, कि लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ बताने वाला। और एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको दिया जाता है तो उस टॉपिक के लिए एक समर्थ व्यक्ति, उत्साही और गलत की निंदा करने वाला, अच्छी सीख देने वाला, अच्छी सीख सुनने वाला, सच्ची राह दिखाने वाला, धम्म का उपदेश देने वाला,
दूसरों के अंदर अच्छी भावना पैदा करने वाला, अच्छे काम के लिए लगन लगाने वाला, लोगों पर अच्छे काम के लिए उपकार करने वाला, और इस प्रकार खुद को भी बनना है। और ऐसे जो लोग हैं संसार के अंदर में, उससे मैत्री करना है, उनके संपर्क में जाना है और उनसे संपर्क में जाके अच्छी चीजें सीखना है, अच्छी चीजें ग्रहण करना है। और सारी चीजें आने के बाद भी अरबपति खरबपति पता नहीं कितने हो जाओगे आप, तो भी अपनी सीमा को नहीं लागना है, अपना आचरण अच्छा ही रखना है। अपने आचरण में वो नहीं लाना है कि भाई आप कुछ। एक बार एक उद्योगपति की कहानी आती है, बहुत अरबपति खरबपति था। पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए और बोले कि भाई हमको इनका इंटरव्यू लेना है, तो वो घर पे है क्या? तो वो उद्योगपति तो गार्डन में अपना सफाई कर रहा था, क्योंकि सुबह सुबह नंगे पैर गार्डन के अंदर में घास के ऊपर चलने से उनको अच्छा लगता था, मिट्टी का स्पर्श होता था, और बड़ा अच्छा उनका बहुत बड़ा गार्डन था, अच्छे अच्छे पेड़ थे। तो अब उद्योगपति ने अपने जो ड्रेस थी वो माली की ड्रेस पहनी थी, क्योंकि कैंची हाथ में रखी थी, पेड़ को छटाई कर रहे थे। तो पत्रकार को तो लगा तो ये कोई माली वगैरह होगा, कुछ ऐसे ही होगा। तो उसने बोला कि भाई वो साहब से बात करना है ये। तो उन्होंने बोला आइए अंदर। उन्होंने गेट खोला। अंदर आने के बाद पत्रकारों को बिठाया और बोला कि मैं वही आदमी हूँ। तो वो पत्रकार चकित हो गए। पत्रकारों को ये लगा कि हम तो सोचे थे कि भाई ये बहुत बड़ी उद्योगपति है, और ये बड़ी उद्योगपति है तो इनका रहन सहन कुछ अलग होगा, ये कुछ अलग टाई सूट में होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, ऐसा बोलते होंगे। लेकिन अरबों खरबों का मालिक, इतना विद्वान व्यक्ति, वो अपनी सीमा नहीं भूला। वो एक इंसान था, वो पहले इंसान था, और उसके सामने जो खड़ा पत्रकार था वो भी उसके लिए इंसान था, और एक दूसरे के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया। तो इस प्रकार अपने आप को रखने की ज़रूरत है। ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं कि अब देखो मेरे पास बहुत कुछ आ गया और मैं ये बन गया, न मैं वो बन गया, न मैं ऐसा बन गया हूँ, और मैं, है ना, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की केयर करने की ज़रूरत है। तो सीखने की सबसे ज़्यादा इच्छा होना चाहिए। जो सफल व्यक्ति होता है वो क्या करता है? सीखने की इच्छा रखता है। धम्म के बारे में चर्चा करते रहना चाहिए, संगोष्ठियां करते रहना चाहिए। धम्म की संगोष्ठियां बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और अच्छी चीज़ों का मनन करना बहुत जरूरी है। गंभीरतापूर्वक उसका अभ्यास करना भी जरूरी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको गंभीर स्वभाव वाला बनना है, गंभीर बनना है, तो आपको उस प्रकार से रहना जरूरी है कि अपने प्राकृतिक स्वभाव में रहने की जरूरत है। कभी आपको यश मिलेगा, कभी अपयश मिलेगा। यश में भी आपको वैसे ही रहना है, अपयश में भी, क्योंकि एक पार्ट आप है। सफलता असफलता का एक पार्ट है। क्योंकि अभी हमको जो पढ़ाई सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है कि सफलता के बारे में, असफलता को बुरा माना जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि सफलता का जो मार्ग है असफलता से होते हुए जाता है। पहले स्टेप में आपको सफलता नहीं मिलती है, फर्स्ट स्टेप आपको असफलता से शुरू होता है। कोई भी ऐसा मुझे वैज्ञानिक बताओ कि जिसने पहले ही इसमें एरोप्लेन बना और फटके साथ उड़ने लग गया है, या बल्ब का जिसने एकदम से पहले दिन गया और आविष्कार कर दिया है, या कोई अभी जो कोरोना वायरस या इस प्रकार की वैक्सीन बनाना है तो बस गया 10 मिनट में वैक्सीन बना के लाया। ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। पहले असफल होता है, असफल होते होते उनको ये पता चलता कि इस चीज़ से ये चीज़ नहीं बन सकती, उससे बनेगी, उससे बनेगी, और ऐसे करते करते वो एक सफलता के मार्ग पर पहुंचते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, यस अपयश, यस अपयश, है ना। निंदा प्रशंसा भी होगी, तो निंदा से भी नहीं घबराना है, प्रशंसा से भी नहीं घबराना है। इसमें कभी नुकसान भी होगा, कभी फायदा भी होगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा। कभी खुद को ही दुख लगेगा कि अरे यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आपने इतने असफलता से सीखा तो कि ये चीज़ से असफलता आती है, ये भी तो आपकी एक सफलता है। तो सभी चीज़ों में समान बैलेंस रहना चाहिए। जैसे पृथ्वी रहती है, पृथ्वी पे जाके खोदने के लिए जाते हो तो कुछ बोलती नहीं पृथ्वी, वो समतोल रहती है, समान रहती है। वैसे एक पृथ्वी जैसा आपका एक प्राकृतिक स्वभाव बन जाना चाहिए। और ये कब बनेगा? जब आप ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। और शीतलता भी आपके अंदर कैसी आनी चाहिए? जैसे पानी जैसी। और मैत्री भाव कैसा रहना चाहिए? मैत्री भाव ऐसा कि लोगों के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, है ना। हितैषी कृपापूर्व दृष्टि वाला होना बहुत जरूरी है। और अपने आप को कैसा रखना है? अपने आप को रखना है पानी जैसा। पानी कैसे रखता है? मैल को साफ करता है। अपन गंदगी साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पानी का। तो अपने आप को कैसे रखना है? पानी जैसा। पानी जैसा अपने अंदर की जो गंदगी है उसको साफ करते रहो, अपने आप को शीतलता प्रदान करते रहो। और अच्छे व्यवहार, अपने लिए अच्छा व्यवहार करो, लोगों के लिए भी अच्छा व्यवहार करो।
किसी को छोटा बड़ा मत समझो, तुच्छ मत समझो, क्योंकि छोटा बड़ा जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था मानने वाले लोग हैं, इनकी जो विचारधारा ये है, कलुषित विचारधारा है, सही विचारधारा नहीं है ना। इसलिए शरीर और मन और वाणी के जो कर्म है उसकी जानकारी लेते रहो और उसको शुद्ध करते रहो। और बुराई के प्रति करुणा दिखाने की जरूरत नहीं। कोई बोले अरे मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम तो नीच हो, तुम तो वो, उसकी करुणा दिखाने की उसको जरूरत नहीं, उसको उसका प्रत्युत्तर देने की जरूरत, उसको बताने की जरूरत है कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं तो करुणा दिखाओगे तो क्या बुराई बढ़ती जाएगी। और क्लेशों को दूर करने के लिए उत्साह होना चाहिए, है ना। जैसे आग गलत को जलाती है, ऐसे ही क्लेश, अपने अंदर की जो क्लेश है उसको जलाने के लिए आग जैसा बनने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि क्लेश आ रहे तो आने दो, अंदर एंट्री करो भैया, गलत गलत चीजें रखो, कोई पड़ोसी कचरा डाल रहा डालने दो, वो डाल रहा डालने दो, ऐसा नहीं। आपको गलत चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट क्यों करना है? क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो गलत चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएगी, है ना। इसलिए आपको क्या करना है, किसी की चापलूसी और ना किसी से द्वेष करना है। आपको तो अपने प्राकृतिक स्वभाव में रहने की जरूरत है और शरीर की अनित्यता पर मनन करने की जरूरत है, ताकि क्लेश आ जाए तो क्लेश खत्म भी हो जाए। क्लेश खत्म कैसे होंगे? जब आप शरीर की अनित्यता पर आप मनन चिंतन करेंगे तो आपको उसके अनित्यता का पता चलना चालू हो जाएगा। तो हमको किस प्रकार से बनने की जरूरत है? हमको स्थिर बनने की जरूरत है। स्थिर कैसे? पहाड़ जैसे। पहाड़ कैसा होता है? स्थिर। तो ध्यान भावना वाला व्यक्ति पहाड़ जैसा हो जाता है, स्थिर होता है, विचलित नहीं होता है। इसलिए किसी प्रकार के क्लेश आने पर उसको अपने मन के अंदर जगह नहीं देनी है, उसको जमने नहीं देना है और प्रज्ञा के द्वारा उन क्लेशों को खत्म करना है। प्रज्ञा जागृत अवस्था में काम करती है। जागृत अवस्था कैसी रहती है? उसमें प्रकाश होता है। प्रकाश के कारण आपको गलत चीज दिख जाएगी। जैसे दिख गई उसको हटाओ, अपने ब्रेन से बाहर करो, उसको अंदर रहने की जरूरत नहीं है। और इस शोक वाले संसार में अशोक बन के रहो। अशोक यानी पर्वत पे चढ़ा हुआ व्यक्ति, जो शोक रहित व्यक्ति है वही अशोक होता है, और वो अशोक बन के रहो। तो अज्ञजनों पे कृपा करो, उसके ऊपर दया करो, उसके ऊपर ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। और ये कब कर सकते हो आप? जब आप पहाड़ के ऊपर चोटी पे पहुंचते हो। कैसे पहुंचोगे? प्रज्ञा के शिखर पर, वो धम्म के मार्ग पे चल के। अंत हमको ऐसी भावना करना चाहिए कि मेरे सभी लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, और एक अनंत वाली भावना करके अपने आप को हर दिन दिनचर्या में ढालना चाहिए। अच्छे किताबों का अध्ययन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, चारों स्मृति प्रस्थान पे भी ध्यान लगाना चाहिए, इंद्रियों का संयम करना चाहिए, भोजन में मार्गज्ञ रहना चाहिए, और जागरूकता को हर दिन बढ़ाते हुए रहना चाहिए। और बढ़ाते रहते ये तृष्णा समूह का नाश करते रहना चाहिए। तो जो हमारे जो पुण्य धर्म है ये हमारे लिए काम करेंगे। कौन से पुण्य धर्म है? शील है, श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति है, समाधि है। तो शील यानी क्या? अच्छा आचरण। श्रद्धा यानी धर्म के प्रति हमको श्रद्धा आने चाहिए। वीर्य यानी दृढ़ निश्चय, कोई भी काम कर रहे हैं तो हम दृढ़ निश्चय के साथ करें। स्मृति यानी जागृत अवस्था, समाधि यानी कॉन्सेंट्रेशन, किसी अच्छे उद्देश्य पर हमको फोकस रहने की जरूरत है। तो तीनों जो काल है उस काल का क्या है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य। ये किस कारण है? अविद्या के कारण है। और जो अकाल है, जिसके अंदर कोई काल नहीं है, वो क्या है? अविद्या की जब समाप्ति हो जाती है तब आप निब्बान के एरिया में आ जाते हो, और निब्बान के एरिया के अंदर में किसी प्रकार का काल नहीं है और वहाँ पे कोई प्रकार का दुख नहीं है। वो एक सुख की अवस्था है, और उस अवस्था को, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए और दुख की अवस्था को नष्ट करने के लिए हमको इस मानव जीवन में काम करने की जरूरत है, और वो काम हमको प्रतिदिन करने की जरूरत है। तो तथागत के धम्म का जो मार्ग है ये दुख मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि दुख को जब मुक्ति कब होंगे? जब दुख को आप आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफाई आप धम्म के मार्ग पे जाके करोगे और ध्यान के मार्ग पे जाके करोगे। आइडेंटिफाई आपने एक बार कर लिया, एक बार जान लिया दुख है, तो दुख का क्या कारण है? समुदाय क्या है? दुख इस कारण से निर्माण हो रहा है। फिर निरोध कैसे होगा? निरोध और निरोध का मार्ग। निरोध होने पर आपको क्या लगेगा, क्या मिलेगा, ये समझना जरूरी है। और निरोध का जो मार्ग है वो इम्पोर्टेंट है।
निरोध के मार्ग पे, दुख निरोध का जो अष्टांगिक मार्ग हमने बीच में जो इस पर बातचीत की है, उस पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको ये समझ में आना चालू हो जाएगा कि हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है, और उद्देश्य को लेके हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के हम अपना भी भला करेंगे, लोगों का भला करेंगे, और धम्म के मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। आपकी सद्गति हो, आपको पुण्य लाभ मिले, आपकी तरक्की हो, आपके परिवार के अंदर में सब लोग खुश रहे, और आपको एक अच्छा स्वास्थ्य मिले, आप एक अपने उद्देश्य को सफल हो जाए, एक अच्छे उद्देश्य में आप सफल हो जाए, आपके अंदर में जो आपने बड़े बड़े लक्ष्य लिए होंगे वो लक्ष्य को आप हासिल करें, मानवता की सेवा करें, अपनी सेवा करें, धम्म की सेवा करें, और एक अच्छे उद्देश्य को ग्रहण करके हम अपना जीवन में अपना कल्याण करें, लोगों का कल्याण करें। इसी के साथ में नमो बुद्धाय, भवतु सब्बं मंगलम।